जय हिंद एवरीवन। आज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाने वाले हैं और आज हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एनिमल का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। देखो, जब मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलता हूँ तो मुझे मालूम है कि भैया इसमें ज्यादातर हम लोग ऑर्गन्स की बात करते हैं, है ना। कि ऑर्गन ही आपका उस नर्वस सिस्टम के रोल को प्ले करने की कोशिश करता है और उसमें से वो दो ऑर्गन कौन कौन से। एक पहला हो जाता है आपका ब्रेन हो जाता है और दूसरे वाले का क्या नाम है बताओ मुझे। स्पाइनल कॉर्ड। भैया। क्या बोलते हैं उसको? हाँ उसको जी। बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और ये कैसे वर्क करता है, ये बेसिकली क्या करेगा कि जो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड है या फिर जो तुम्हारा मतलब ब्रेन है, इनके पास सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से आता है? तुम्हारा कौन नर्व लेकर आती है? वो आती है तुम्हारी सेंसरी नर्व लेकर आती है। वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट जगह पाई जाएगी। हो सकता है कि कुछ तुम्हारे थर्मो रिसेप्टर सेल से होकर आ रही हो सकता है कोई तुम्हारे गस्टेटरी उससे आ रही हो, और हो सकता है कि तुम्हारी कोई ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से होकर आ रही हो। लेकिन सबका काम क्या है कि या तो वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगी या तो वो ब्रेन तक जाएंगी। अगर मान लो कि स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाती है तो हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स बोल देते हैं उसको। अगर केवल ब्रेन तक जाती है तो हम लोग उसको ब्रेन रिफ्लेक्स बोल देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आया है वो आपका ब्रेन के पास भी आया है और आपके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के पास भी आया है। तो इस केस में ज्यादातर क्या होता है कि बाद में ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपका ब्रेन उसको मोबिलाइज करके उसको इंटरप्रेट करके अच्छे से उसको इन्फॉर्मेट करके जब वो भेजता है मोटर न्यूरॉन के पास, तो वो जो आपका फंक्शन कराता है नोटर न्यूरॉन तुम्हारा एफेक्टर को, वो एक कंट्रोल्ड वे में होता है। कंट्रोल्ड वे में मतलब कि जिसको हम लोग सोचे हुए होते हैं, समझे होते हैं। मतलब कि उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ, ये हाँ एक तरीके का तुम्हारा वॉलेंट्री मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? एक तरीके का वॉलेंट्री मूवमेंट है। लेकिन इस तरीके के वॉलेंट्री मूवमेंट में क्या होता है कि जो तुम्हारा रिस्पॉन्स होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि तुम मतलब समझ सकते हो कि हाँ, मतलब क्या कहते हैं कि यार बेस्ट टू बेस्ट मतलब क्या कहते हैं आंसर निकालने की कोशिश करते हो, अपनी इंटेलिजेंस लगाने की कोशिश करते हो उस अगेंस्ट स्टिमुली की, हाँ तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि राइस बॉल केक। अगर तुमने देखा होगा तो राइस को पहले उबालते हैं, उबालने के बाद फिर उसके मतलब क्या कहते हैं छोटे 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 उसको दबा दबा के लड्डू बनाए जाते हैं। और वो तभी बन पाएंगे जब आपका मतलब क्या कहते हो गर्म रहता है। तो अब मैं अगर बोलता हूँ कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, राइस लो, राइस गरम गरम राइस लो और उसको मतलब क्या कहते हैं कि उसको जल्दी जल्दी दबा दबा के आप मतलब क्या कहते हैं उसके लड्डू बनाओ। तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या बोलने की कोशिश करेगा? रिफ्लेक्स बोलेगा कि भाई तुम्हारे हाथ में जो आया है, वहां के जो सेंसरी नर्व लेकर जाएगा वो क्या बोलेगा कि भाई जो हाथ में जो आया है वो बहुत गर्म है, उसको हटा के फेंक दो। लेकिन तुमने अपने माइंड को पहले से ही कंट्रोल करके रखा हुआ है। पहले से माइंड को तुमने बता के रखा है, ब्रेन को बता के रखा है कि भाई देखिए गर्म चीज आने वाली है और वो गर्म चीज तेरे को छोड़नी नहीं है तब तक जब तक तेरी राइस बॉल ना बन जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये यार एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो गया जिसमें तुमने ब्रेन को इनबिल्ट मतलब इस तरीके से तैयार कर दिया कि हाँ यार, अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई भी रिफ्लेक्शन आता है, कोई भी एक्शन आता है, तो उस एक्शन को मैं बड़े आराम से कंट्रोल कर पाऊं, अपना बेस्ट टू बेस्ट इंटेलिजेंस लगा के अपने यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकूं। जैसे मान लो कि कभी भी होगा, अगर जैसे तुमने एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे में बर्तन उठा के रखना होगा और वो बर्तन गर्म रहता होगा, तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास कितने सेकंड है रखने के लिए, है ना। और कितने सेकंड में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाथ उससे हट जाएगा। और ये भी तुमको मालूम होता है कि वो गर्म है ना, कि तुम्हारा हाथ जल सकता है, लेकिन फिर भी तुम उसको बड़े उठा से बड़े आराम से रख देते हो। अदरवाइज अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि वो चीज गर्म है और अगर आप वहां हाथ लेके चले जाते हो तो वहां रिफ्लेक्स आर्क लगेगा और तुरंत स्पाइनल कॉर्ड से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो तुरंत वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से सोच रखा है कि नहीं यार ये गर्म है, इसको उठा के इधर साइड रखना ही रखना है, तो फिर आप क्या करते हो, अपने माइंड को पहले से ट्रेंड कर लिया कि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आने वाला है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैं मोटर को कुछ इस तरीके से इफेक्ट कराऊंगा कि कुछ देर के बाद मतलब क्या कहते हैं अपना मूवमेंट कराना, कि मतलब मेरा जो काम है वो हो चुके, है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो तुम्हारा मैसेज है वो दो तरीके से आ रहा है। एक मैसेज वो जो तुम्हारे मसल सेल्स के पास जा रहा है इफेक्टर्स के थ्रू, लेकिन वो ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है कि कब क्या कैसे एक्शन लेना, मतलब कि कंट्रोल्ड एक्शन है। मतलब कि एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एक्शन है जिसमें जो आपने रिस्पॉन्स सोच रखा है वो ऑलरेडी पहले से ही सोच के रखा है। तो सीएनएस में तुम्हारा ब्रेन ऐसा मतलब क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट मानी जाती है इफेक्टर्स को लेकर कि कैसे क्या कंट्रोल वे में चीजें करानी है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। आगे ना। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हें एक तरीके का एक इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है। क्या देता है? एक इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है कि हाँ यार, मेरे को बेस्ट बेस्ट मेरे साथ क्या हो सकता है ना। इससे ज्यादा क्या मेरे लिए कोई बेस्ट नहीं हो सकता आंसर, कि अगर हो सकता है तो कैसे क्या हो सकता है ना, ये चीज है। अभी अगर देखो, मैं नॉर्मली अगर तुमको दिखाने की कोशिश करूं तो इसमें तुम ब्रेन भी समझ पा रहे होगे, है ना। ये जो नीचे हाथ, ये जो ऊपर देख रहे हो ना, जो सबसे टॉप में है, अभी टॉप वाले ब्रेन का पार्ट बताऊंगा, नीचे वाले ब्रेन का पार्ट बताऊंगा। तो ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है।
है ना? तो ये जो दोनों इन दोनों को ऑर्गन को मिला के ही बोलते हैं तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कि हाँ ये तुम्हारा नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और इस तरीके के नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि तुम्हारे पास मैसेजेस आते हैं तुम्हारे तुम्हारे किसके किसके थ्रू आते हैं, तुम्हारे सेंसरी नर्व्स के थ्रू, और बाद में यही मैसेज फिर मतलब मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं, बॉडी के पास में कनेक्टेड रहते हैं और उनको रिस्पॉन्ड कराते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। गर्म है तो हाथ हटा देना, ठंडा है तो हाथ को रगड़ने लगना, इस तरीके की चीजें। तो हम क्या कर पा रहे हैं कि इस तरीके के जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हो रहा होता है, तो वो ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा इन्वॉल्व होता है। इसमें आप बेस्ट टू बेस्ट आंसर निकालने की कोशिश करोगे। तो इसमें और अच्छे से देखो, तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, और फिर उसके बाद ये नीचे कौन सा हो गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स जो आएंगे उनको बोल देंगे हम लोग स्पाइनल नर्व्स, और जो तुम्हारे ब्रेन में पाए जाते हैं उनको बोल देते हैं हम लोग क्रैनियल नर्व्स बोल देते हैं। ये चीज है। लेकिन ये जितने भी नर्व्स होते हैं ये दो तरीके का बिहेव करते हैं, या तो एक सेंसरी नर्व्स जैसा बिहेव करेंगे या तो ये फिर तुम्हारा मोटर नर्व जैसा बिहेव करेंगे, है ना? लेकिन अगर मान लो कि मोटर नर्व्स तुम्हारे ब्रेन से होते हुए आ रही है और ब्रेन को पहले से ही मालूम है कि उसका उसका अपोजिट रिएक्शन क्या हो सकता है, तो तुम बेस्ट टू बेस्ट आंसर निकालने की कोशिश करते ही करते हो। जैसे इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये राइस बॉल केक है ना, बॉल केक बनाने की कोशिश कर रहा है। अब तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि इसको हटा दे, तुरंत हटा दे, तुरंत फेंक दो। उसको स्पाइनल कॉर्ड क्या बोल रहा है कि भाई ये गर्म है, हाथ को बर्न कर सकते हैं, इसको तुरंत फेंक दो। लेकिन हमको मालूम है कि अगर हमने अपना हाथ हटा दिया तो ये जो तुम्हारा हॉट केक है ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा नहीं, ये टूट जाएगा, है ना? ठीक इसी तरीके से तुम ये भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक प्लेट है, ये गरम प्लेट है, और गरम प्लेट को अगर तुमको मतलब क्या कहते हो उठा के एक जगह से रखनी है, तो तुम मैनेज करने की कोशिश करते हो कि एक जगह से दूसरी जगह रख दो, वरना वो क्या हो भैया जाएगी, वो क्या गिर जाएगी। और तुमको पेरेंट्स आवाज गई। चली गई थी भैया। आवाज आ रही है? हाँ अब बारी। आ रही भैया, पहले चली गई ठीक है। थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी है, मतलब कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आपको एक ऐसा एक्शन करो जिसमें आपको मालूम है कि यार रिफ्लेक्स एक्शन हमको ये काम कराता है। जैसे हमको क्या मालूम है कि आप गर्म चीज को धोखे से छू लेते हो तो आप अपना हाथ हटा लेते हो, लेकिन अब आपको मालूम है कि वो गर्म चीज है लेकिन आपको हाथ नहीं हटाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस समय क्या किया, एक एक अप्रोप्रिएट और एक मोर इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स दिया उस हीट की तरफ, है ना? ये चीज है। अभी अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार जब तुम कमरे से बाहर निकलोगे तो मतलब क्या कहते हैं कि तेज रोशनी आएगी तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारी आंखों को पीपल का साइज मतलब क्या कहते हैं घटाने की कोशिश करेगी कि ताकि ज्यादा रोशनी अंदर घुसे ना। तो तुमको जब ये ये पहले आवाज से चली गई थी आपकी। अभी आ रही है? अब आ रही भैया, बहुत रुक रुक के मतलब ठीक है। आ रही है सही। मुझे लगता है मैं तेज बोलने लगता हूँ तो शायद कनेक्ट नहीं कर पाता होगा। ये है कि अगर मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ अगर तुम कमरे से बाहर जा रहे हो और कमरे से जब भी बाहर जा रहे हो तुम्हें मालूम है कि तेज धूप है, मैं बंद कमरे में जब बाहर निकलूंगा तो मेरी आंखें चौंधिया आ जाएंगी। तो अगर तुम्हें पहले से मालूम होता है तो तब शायद तुम अपना हाथ आगे लेकर ना हो, है ना? तब अपना हाथ लेकर नहीं आ जाते हो, केवल अपनी आंखों को केवल बंद करते हो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अचानक से मैं तुमको हटा के मतलब कमरे से बाहर फेंक दूं तो तुम अपनी आंखें भी बंद करते हो, अपना हाथ भी बंद करते हो, है ना? तो एक आवाज टाइम चली में गई थी भैया। अभी आ रही है। हम्म। तो इस चीज को समझो, जब भी कहीं भी तुम्हारा एक मोर इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स आ रहा होगा, ठीक है, और जब भी वो मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स आएगा तो इसी वजह से आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब कि उसमें आपका ब्रेन भी वर्क कर रहा है और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि आपका वो भी वर्क कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड भी वर्क कर रही है। ब्रेन आपको ट्रेंड करके दे रहा है कि हाँ यार जो चीज आप जो यूजुअली आप करते हो, जो आपका बिहेवियर है कि आप गर्म चीज को कभी भी छुओगे आप उसको हटा दोगे, लेकिन फिर भी आप उस चीज को हटा नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं, अगर मैं हटा दूंगा तो फिर मेरा जो मतलब क्या कहते हैं कि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मुझे नहीं मिल पाएगा, है ना? तो उसका मुंह भी बन रहा है लेकिन फिर भी ये कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका ब्रेन बोल रहा है कि नहीं यार तुमको प्रोडक्ट पे काम करना है, तुम्हारे लिए ये जो स्टिमुली है वो स्टिमुली बस केवल कुछ देर के लिए, फिर वो सही हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या कर रहा है, बॉडी वर्क कराने की कोशिश कर रही है। तो याद रखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो तरीके के मैसेज एक साथ होंगे। एक पहला जो कि ये चीज को डिसाइड करेगा कि मैसेज जो है तुम्हारा मसल्स तक जाए मुझे और वो आवाज बोले। चली गई है फिर से। हेलो आवाज आ रही है? हेलो। ठीक। टाइम वेस्ट हो जा रहा हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अब इस चीज को समझो, है ना? कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब भी वर्क करेगा तो दो मैसेज एक साथ हो रहे होंगे, है ना? एक ये डिसाइड करने की कोशिश करेगा कि हाँ मसल्स को बोले कि वो काम ना करे जो कि तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन करवाने की कोशिश करता है, और एक काम वो होगा जो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि यार ठीक है काम कर ले क्योंकि तेरे लिए ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम क्या देख रहे हैं कि ये एक तरीके का तुम्हारा इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स है जो कि तुम्हें पॉसिबल कर रहा है कि हाँ तुम अपना काम करा सको, अपना चीजें करा सकते हो। और क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास है भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि ब्रेन भी है और उसके साथ साथ तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड भी है।
तो जॉब फिर क्या होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की? ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना रिसेप्टर से, और फिर वो जो रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको फिर मतलब क्या कहते हैं, इस हिसाब से मैसेज करके इफेक्टर को भेजना कि तुमको बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स मिल सके, एक बेस्ट एक्शन तुमको करने को मिल जाए। ये है। तो ये तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। लेकिन इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारे ये जो ब्रेन है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो हम लोग इनके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज कहाँ पाई जाती है, कोई चीज क्या इमोशन क्रिएट करती है। तो फिर हमें और अच्छे से समझ में आता है कि टोटल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या हो रखा है। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ। The central nervous system (CNS) is composed of which two parts? भैया को समझा दो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है? वो है नर्व्स और न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबरम और सेरेबेलम, सेंसरी नर्व्स और मोटर न्यूरॉन। Cerebrum and cerebellum. ठीक है, तुम मुझे बताओ अमन। भैया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड। अभी मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली आपके ऑर्गन्स की बात की जाती है जो कि आपके पूरे कंट्रोल फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हम लोग फंक्शन करते हैं वो रिफ्लेक्स फंक्शन होता है, वो तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि कहीं आपका ब्रेन भी इस्तेमाल में आ रहा है, काम में आ रहा है, तो मतलब फिर जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो काफी कंट्रोल और बहुत इंफॉर्मेटिव रिस्पॉन्स होता है। और अगर वो बहुत इंफॉर्मेटिव रिस्पॉन्स है तो इसका मतलब है कि फिर हम बहुत अच्छे से एक्शन कर सकते हैं। तो जब भी नर्वस नर्वस सिस्टम की बात होगी, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होगी, तो उसमें तुम्हारा ब्रेन का भी फंक्शन आ रहा है और तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड का भी फंक्शन आ रहा है। ये आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। According to the text, what is the main function of the central nervous system? To generate stimuli, to connect sensory neurons to the skin, to direct income message to the motor. C वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना। और वो जो मैसेज होगा वो कैसा मैसेज होगा? सबसे बेस्ट मैसेज होगा कि भाई मोटर न्यूरॉन तुमको इस तरीके से इफेक्टर से काम कराना है। क्यों? क्योंकि उस जगह तुम्हारे ब्रेन ने भी काम करा है, ब्रेन ने भी काम किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी पार्ट ने काम किया है। क्योंकि पेरिफेरल में हो सकता है कि वो तुम्हारे ब्रेन में ही केवल पाया जा रहा हो, या हो सकता है केवल नर्व्स में ही पाई जा रही हो, है ना। लेकिन जब मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूंगा तो वो जो एक्शन है वो तुम्हारा ब्रेन भी करवा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड भी करवा रहा है, दोनों तरीके से हो रहा है। आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ। In complicated response, which component are involved? Only the spinal cord. नहीं। Sir, ये the both brain and the हाँ, spinal cord. कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि मतलब वो जो बहुत अजीब है, मतलब जो हमारे रिफ्लेक्शन के लिए, जैसे मान लो गर्म चीज छूते तो हम हमेशा हाथ हटाते हैं, लेकिन इस बार हमने क्या किया यार, गर्म चीज को उठा के हाथ नहीं हटाया बल्कि उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा। तो यार ये कैसा रिस्पॉन्स है? ये तो यार ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स नहीं है। हम तो गर्म हाथ को हटाते हैं, तो ये कैसे कर पाए? वो हम इसी वजह से कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है, ये चीज है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। The motor neurons which receive direction from the CNS are connected to what? The brain itself, the part of the body that will respond to a stimuli, other part of the central nervous system, the sensory organ. भैया सी वाला other part of the central nervous system, इस मतलब हम्म स्पाइनल कॉर्ड से होता होगा ना? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द मोटर नहीं नहीं, न्यूरॉन्स। बी वाला वेरी the गुड, है ना part of ये। the body that will respond to a stimuli. आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What is the primary role of the central nervous system as described in the text? To produce only reflex action, uh, to slow down a person's reaction, to enable more appropriate and intelligent response to various situations, to block messages from the fingers to the brain. भैया ए वाला। चलो ठीक है, तो फिर अब उसके बाद इसका मैं आंसर बताऊं बताएगा भैया? भाई। हाँ कार्तिक तू बता भाई। भैया सी वाला टू सी enable more वाला है ना, appropriate and intelligent प्राइमरी। हाँ response. ठीक है कि सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स देना है ना। अच्छा बेस्ट अच्छा, इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स मतलब देना ये है। ज्यादा, मतलब ये क्विक रिएक्शन देता है ना। क्विक रिएक्शन नहीं देता। क्विक रिएक्शन तब मिलेगा आपको जब वो जो आपका मतलब, या तो उसको केवल इकलौता ब्रेन कंट्रोल कर रहा हो, या तो इकलौता तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन अगर कोई एक ऐसा एक्शन है जिसमें आप
आपका ब्रेन भी कंट्रोल कर रहा है, आपका मतलब क्या कहते हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड भी कर रहा है। तो वो फंक्शन जो होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, वो इंटेलिजेंट रेस्पॉन्स होता है, मतलब कि एक तरीके का आपने अच्छे से सोच समझ के वो चीज करने की कोशिश की है। तो ये जो सिस्टम कहलाता है नर्वस सिस्टम का, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसमें ब्रेन ने भी पार्टिसिपेट किया और उसके साथ साथ तुम्हारे तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड ने भी पार्टिसिपेट किया। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ भी आ भैया गया। आ गया, आ गया, समझ गया। चलो वेरी गुड। आ जाओ, रुद्र भी है ना क्लास में? नहीं भैया। रुद्र नहीं है, यान बचा और वो बचा, ठीक है। एक कियान सेकंड। है भैया। हाँ ठीक है, यान बचा, ठीक है। यान, मुझे इसका आंसर बताओ कि जैसे मान लो कि मैं एक हॉट राइस केक को पिकअप करता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, ठीक है, वो पर्सन को They क्या चीज pull करना। their hand and always to avoid गेटिंग getting बर्न, है ना, burned. ये चीज आ रहा होता है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग ऐसा The करते हैं क्या? नहीं करते, हम उसको और बनाते रहते हैं। क्यों नहीं करते रहते करते। हैं? कि ताकि हमारा वो प्रोडक्ट बन पाए, अच्छे से बन पाए। तो ये कैसा हो गया कि एक इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स दिया हमने अपने ब्रेन से कि भाई देख, गरम है, कोई बात नहीं। तेरी तेरी कैपेबिलिटी हमेशा से ये रही कि तू उसको छोड़ दे, है ना, वो उसको छोड़ दे, वो तेरा एक रिफ्लेक्स एक्शन था। लेकिन अब नहीं छोड़ना है, क्यों? क्योंकि तेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया? ये एक इंटेलिजेंस हो गया, इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दोनों की तरह मतलब वो कराने की कोशिश की। आ जाओ, अर्पित इसका आंसर बताओ। Why might a person resist the reflex heat of a hot plate according to the text? भैया इसका थर्ड वाला the spinal cord is not involved in the action. नहीं, रहने दो, आ जाओ। इसका आयुष तुम बताओ। D. An हम्म। intelligent message from the brain. Don't drop हाँ, it. समझे? डोंट ड्रॉप इट। मैसेज क्या बोलेगा ब्रेन? उसको क्या दे रहा होगा कि डोंट ड्रॉप इट, मत करो, इस रिफ्लेक्स एक्शन को ओवरराइड कर दो। मतलब कि उस ड्रॉप हॉट प्लेट को मत गिराओ। अगर आपने उसको गिरा दिया तो फिर आपके मम्मी पापा आपको कूट देंगे, है ना, ये चीज है। तो मतलब कि तुम्हारे ब्रेन ने पहले बोल दिया कि डोंट ड्रॉप इट, डोंट ड्रॉप इट, गरम है तो कोई बात नहीं, तब भी कर ले। क्यों? क्योंकि अगर गिराए तो पीटे जाओगे। तो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है तुम्हारा कि भाई कभी भी गर्म चीज हो उसको गिरा दो, उसको अपने बॉडी से हटा दो। लेकिन ब्रेन ने क्या बोला? डोंट ड्रॉप इट। लेकिन अब क्या हुआ? तुमने उसको गिराया, लेकिन तब तक कंट्रोल करने की कोशिश की जब तक तुम्हारे प्रोडक्ट को हार्म नहीं हो। मतलब कि ये कैसा एक्शन हो गया? ये कैसा मैसेज आया तुम्हारे ब्रेन की तरफ से? एक इंटेलिजेंस मैसेज आया कि ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। तो जब इस तरीके का सिस्टम वर्क करता है तो उनको हम लोग कंट्रोल्ड नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। ये चीज है। आ जाओ, अब मुझे इसका आंसर बता दो। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ना। क्या? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ना। हाँ, सेंट्रल नर्वस सीएनएस। सिस्टम में होता है ये। आ जाओ, इसका बता दो आयुष। The ability to vary behavior according to changing situations is attributed to what? वेरी बिहेवियर का मतलब एकदम सडन चेंज बिहेवियर, तुम्हारा पिक्यूलियर बिहेवियर। समझ रहा हो? पिक्यूलियर बिहेवियर, वो जो तुम्हारा सडन Yes, sir. चेंज वो किस वजह से हुआ, ये पूछ रहा है। Sir, the the intelligence of the brain within the central nervous system. वेरी गुड। यहाँ देखो, चेंजिंग सिचुएशन क्या है बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मान लो कि वही गर्म प्लेट है। अक्सर रिफ्लेक्स एक्शन क्या बोलता है? उसको छोड़ दो। लेकिन वेरी बिहेवियर क्या हुआ? इस बार तुमने उसको नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने एक इंटेलिजेंस मैसेज बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि भाई उसको मत छोड़ना, वरना अगर छोड़ दोगे तो तुमको घर से डांट पड़ेगी। ये है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया? मोर इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स हो गया, जिसमें तुम्हारा ब्रेन ने पहले से ही सोच लिया कि ये चीज करना है, भले चाहे रिफ्लेक्स एक्शन हमसे ये चीज काम कराना चाहता है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब मुझे इसका आंसर बता दो, अमन। What अमन। is the primary function पढ़। of the central nervous system according to the provided text? भैया to collect all information from all the receptors in our body. हाँ, रिसेप्टर इन अवर बॉडी, है ना। सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसके हिसाब से फिर उसको वो मोबिलाइज करना, उसके हिसाब से थिंक करना उस चीज को कि कहाँ क्या किस तरीके से काम करवाना है। आ जाओ, यश इसका आंसर बताओ। How does the central nervous system enable an intelligent response? By ignoring messages from receptors, by sending messages to effectors without any processing, by considering two messages together and adding information before sending a response.
Presenting this result without any processing. सी वाला। सी वाला। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन बोलता है कि भाई गरम प्लेट को भैया इसको मतलब गिरा दो, और तुम्हारा मतलब ब्रेन क्या बोलता है कि भाई इसको मत गिराओ। ब्रेन बोल रहा है गिरा दो, मतलब ब्रेन बोला मत गिराओ, तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या बोल रहा है गिरा दो, है ना। तो तुम क्या करते हो, तुम दोनों एक दूसरे से कंपनसेट कर लेते हो कि मतलब चलो ठीक है, मैं इसको बचाने के लिए तब तक नहीं गिराऊंगा जब तक इसको कुछ हार्म ना हो, और जैसे ही मैं इसको गिराऊंगा तो वो उस जगह हार्म नहीं हो रहा होगा। तभी तुमने देखा होगा कि जैसे तुम उठाते हो तुम्हारे पास के उतना ही समय होता है कि उतने समय में तुम मतलब क्या कहते हैं आराम से रख लो, ताकि तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन भी बोल सके चल ठीक है कोई बात नहीं, और ब्रेन भी बोल सके चल ठीक है कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो एटलीस्ट बचा। ये है तो मतलब क्या है कि दोनों मैसेज को एक साथ आए, एक बोल रहा है कि भाई मतलब इसको गिरा दो, और एक बोल रहा है कि नहीं गिराना। दोनों ने सोचा और दोनों ने थोड़ा टाइम लिया, टाइम लेने के हिसाब से फिर अपना अपना काम करके चले गए। ये है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये कैसा रिस्पॉन्स हो गया, इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स हो गया। आ जाओ अब मुझे इसका आंसर बता दो आयुष, वो सॉरी वो अंश। What is an effector as implied by the text? भैया बी वाला, a part of the body that carries out the response such as a muscle. वेरी गुड। आ जाओ आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। आप जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ ब्रेन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ब्रेन के बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। देखो ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, सारी चीजें कंट्रोल हो रही है कि तुम्हारा हाथ कहाँ उठेगा, पैर कहाँ उठेगा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हार्ट कैसे विक करेगा, ये सारा चीजें हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार एक तरीके का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जहां से तुम्हारी पूरी बॉडी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करती है। और ये ब्रेन कहाँ पाया जाता है, तुम्हारे स्कल के अंदर पाया जाता है। और ये स्कल कहाँ वाला है तुम्हारा, जो तुम्हारे हेड में पाया जाता है वो वाले स्कल के अंदर पाया जाता है। और जब भी तुम उसको देखोगे तो वो एक बोन से बना होता है। ऑब्वियस ही पता है, हमें मालूम है कि भैया जितने भी स्कल होते हैं सब बोन से बना होता है, लेकिन हर एक बोन के अलग अलग नाम है। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि भैया जो ब्रेन जो पाया जाता है जिस बोन में पाया जाता है वो हेड में तो पाया जाता है, वो आपका हेड वाले स्कल में तो पाया जाता भैया है। आवाज चली गई आपकी। जो आवाज आ रही है, हेलो, हाँ आ रही है। ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ ब्रेन एक तुम्हारा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, लोकेशन कहाँ है उसकी, स्कल में है, और स्कल में के अंदर पाया जा रहा है, तो वो जिस प्रोटेक्टेड ब्रोन में पाया जाता है ना, जिस प्रोटेक्टेड ब्रोन के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते थे उसको, उसका नाम हमने रखा है क्रेनियम। तभी तुमने देखा होगा कि तुमने एक नर्व सुनी होगी इसके अंदर ही, जो तुम्हारे ब्रेन में ही पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताओ मुझे। भैया आवाज चली गई फिर से। आवाज आ रही है। हेलो। याद रखो, क्या याद रखोगे कि हाँ भैया ब्रेन एक हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बॉडी है, बॉडी का पार्ट है, जो कि आपका लोकेटेड कहाँ है, स्कल में एक तुम्हारा आपका जो बोन, स्कल का एक बोन पार्ट है जो आपके हेड में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। और यहीं पास जितनी भी नर्व पाई जाती है, इसी वजह से इससे रिलेटेड जो हमने नर्व पढ़ी थी, वो कौन सी नर्व पढ़ी थी, हमने क्रेनियल नर्व पढ़ी थी, ये चीज है। और जब भी अगर जैसे मान लो कि मैं एक तुमको मतलब क्या कहते हैं ब्रेन दिखाता हूँ, ठीक है, ब्रेन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ज्यादातर ब्रेन कैसा बनेगा, उल्टा ऐसा सी बनाओगे, है ना, हमेशा ऐसा उल्टा सी बनाना। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, और फिर इधर साइड से फिर मतलब क्या कहते हैं इसको इधर ही साइड से ऐसे लेकर ऐसे लाने की कोशिश करना। तो तुम ये जो अपर पार्ट होता है ना, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, अब इसको बताएंगे, इसको फोर ब्रेन बोला जाता है। इसको कौन सा बोला जाता है, फोर ब्रेन बोला जाता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं जस्ट बोलूं कि इस ब्रेन के ऊपर ये जो स्कल है ना, अगर मान लो कि मैं दूसरी लाइन से एक स्कल बना देता हूँ कि हाँ ये जिस चीज से प्रोटेक्ट हो रखा है इसको हम लोग स्कल बोलते हैं, तो भी इसके नीचे काफी सारी ऐसी लेयर आती है, डिफरेंट टाइप की लेयर्स आती है, जो मतलब क्या कहते हैं एज अ शॉकिंग मटेरियल एब्जॉर्बेंट के काम में आती है। कि मान लो कि अगर कल को सर में चोट लगती है तो वो बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं ब्रेन तक वो चोट को ना पहुंचाए। और वो चोट को क्यों नहीं पहुंचाती, क्योंकि इन्हीं जैसे मान लो कि ये एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेनिंजेस बोल देते हैं, MENNGES, ये हो गया। अब ये जो मेनिंजेस होती है डिफरेंट तीन लेयर की पाई जाती है। जैसे मान लो कि एक लेयर ये हो गया, अब दूसरी अगर लेयर बनाओ तो दूसरी लेयर तुम इसको ऐसे मान सकते हो कि हाँ एक ये लेयर ये हो गया, ठीक। और इसके जस्ट नीचे मतलब क्या कहते हैं एक लेयर और हो जाएगी। तो जब तुम इन लेयर्स के बीच में देखोगे ना, तो तुमको इनमें मतलब क्या कहते हैं एक लिक्विड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको बोला जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये स्पाइनल फ्लूइड ही एक तरीके का ऐसा फ्लूइड होता है जो आपका शॉकिंग मटेरियल जैसा काम करता है। कि हाँ चलो मान लो कि कल को अगर आपके क्रेनियम में अगर आपका कुछ नुकसान पहुंचता है, तो बाकी ये मेनिंजेस जो है उस चीज को संभाल ले जाए।
अगर ये इस चीज को संभाल ले जाएगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये प्रॉब्लम्स आपको कोई क्रिएट नहीं होगी, है ना। तो आप सबसे पहले देखो ब्रेन का ये पार्ट देखो, फिर उसके बाद फिर हम लोग इसको अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा? ये होगा तुम्हारा क्रेनियम, जो तुम्हारा प्रोटेक्ट करके रखा है तुम्हारे ब्रेन को। समझ में आ गया? इतना बताओ पहले मुझे। आ गया? अभी ये हाँ देखो, जी। इसको मैं इसको हटाता हूँ। ठीक, अभी ये देखो, जब मैं इसको हटाऊंगा, जब मैं इसको हटाऊंगा तब तुम इसके अंदर देखोगे कि यार एक मेनिंगस की तुमको मेम्ब्रेन दिखाई देगी। और उसको जब तुम अच्छे से देखोगे तो उसमें टोटल 3 मेम्ब्रेन दिखाई देगी, और उन 3 मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा तुम्हारा एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और वो स्पाइनल फ्लूइड ही बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करता है आपको शॉक से, ब्रेन को, कि ताकि कोई परेशानी ना हो। तो ये देखो, है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये एक स्कल था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। और ये जो अभी अच्छा देखो, ध्यान से अगर देखो, ब्रेन को हम लोग कैसे देखते हैं कि हाँ ब्रेन काफी मतलब अंदर से गुदा 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 टाइप का रहता है, ये सब टाइप का रहता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो एकदम बराबर हो रखा है, दिख रहा होगा एकदम बराबर हो रखा है। तो भैया ये बराबर कैसे हो रखा है? ये इसी वजह से हो रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ अभी आपकी मेम्ब्रेन पाई जा रही है, और वो मेम्ब्रेन का नाम क्या है? मेनिंजस मेम्ब्रेन है। अच्छा तुम देख पा रहे हो यहाँ नर्व भी तुमको दिख रही होगी, अगर तुम नर्व को ध्यान से देख पा रहे होगे तो। हाँ भैया दिख रही है। नर्व दिख रही है ना? हाँ तो ये जो नर्व है, इस नर्व का क्या नाम है तुम्हारा? इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम नर्व। क्या बोलते थे इसको? क्रेनियम नर्व, जो तुम्हारे स्कल तक गई हुई है ना। तभी हेड में जो भी नर्व होती है उसको हम लोग क्रेनियम नर्व बोलते हैं, और वो दो तरीके से फंक्शन कर सकती है। हो सकता है कि इसमें से कोई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सेंसरी नर्व हो, और हो सकता है इनमें से कोई तुम्हारी क्या हो, तुम्हारी मोटर नर्व हो ये। लेकिन नर्व जहां जिस लोकेशन पाई जाती है उस लोकेशन के हिसाब से उसका एक अलग नाम है। तो अभी एक ये वाली भी देखो, इसमें भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बेसिकली किसकी बात की जा रही थी। ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा जो अभी गया था बोन है, और इस बोन के नीचे देखो ये मेनिंगस है, इसके नीचे एक और मेनिंगस आएगा, फिर एक और मेनिंगस आएगा, अलग अलग नाम से। लेकिन इनके बीच में तुम देखो ध्यान से, एक लिक्विड पाया जा रहा है। वो लिक्विड जो था ना, वही तुम्हारा शॉकिंग मटेरियल जैसे काम करता है। मटेरियल को मतलब क्या कहते हैं कि शॉक शॉक से, एब्जॉर्बन से बचाने की कोशिश करता है। तो ये देखो 3 लेयर है, और इनके बीच में ये जो लिक्विड पाया जा रहा है ये लिक्विड ही है ना, जिसको पहली मेनिंगस क्लियर है उसको डूरामीटर बोलते हैं, दूसरे वाले को एनकोराइड्स बोलते हैं, तीसरे वाले को अलग बोलते हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से जो आपका लिक्विड है ये आपको एज अ शॉकिंग मटेरियल दे रहा है कि हाँ चलो ठीक है, कि कल को अगर कुछ भी अगर वो होता है, कुछ भी अगर प्रेशर क्रिएट होता है तो हमारा वो जो ब्रेन है वो आराम से उसको सह पाए। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ अब जी। देखो, अब देखो, मैं नेचुरली तुमको बताने की कोशिश करता हूँ ब्रेन के कैसे पार्ट होते हैं। तो मैंने बोला कि भैया अगर कभी भी ब्रेन पढ़ाना है तो ब्रेन का मैंने उल्टा से ही ऐसे बनाने की कोशिश की। मैंने एक इधर से लेकर आया, मैंने एक ऐसे करके इधर लेकर आया, ठीक है। तो याद रख लो, जो हमें एक्चुअली में ब्रेन ऊपर से दिखाई देता है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो हमारा कौन सा पार्ट होता है? वो होता है तुम्हारा फोर ब्रेन। और इस फ्रोन ब्रेन में काफी सारे तुम्हारे मतलब 4-5 पार्ट होते हैं, जिसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लोब होता है, इंटर लोब होता है, इस तरह से तुम्हारे फोर ब्रेन का अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। तो ये, लेकिन अभी तुम इतना जानो कि अगर मैं ब्रेन को अगर कैटेगराइज करने की कोशिश करूँ तो वो 3 मेन कैटेगरी हो सकती है। एक पहली कैटेगरी वो जो तुम्हारी फोर ब्रेन कहलाएगी। अब इसी के जस्ट नीचे इसमें जैसे शो नहीं कर सकता, मान लो कि चलो मैंने दूसरे कलर से ऐसे दिखा दिया, ठीक है। इसके जस्ट नीचे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरा एक आएगा, ब्रेन का पार्ट आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते थे। क्या बोलते थे? मिड ब्रेन बोलते थे। और इसी के जस्ट नीचे मतलब क्या कहते हैं, इसी मिड ब्रेन के जस्ट नीचे एक और पार्ट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोल देंगे उसको? हिंड ब्रेन बोल देंगे। तो मैंने, हाँ चलो ठीक है, मैंने उसको क्या कहते हैं, इस तरीके से मैंने एक हिंड ब्रेन का ऐसा पार्ट बना दिया। लेकिन अगर मैं तो बोलता ये हूँ क्या क्या बोलते भैया, हैं, हिंड ब्रेन? हाँ हिंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार भैया क्या फोर ब्रेन को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि हाँ 4-5 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो जो फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो तुम्हारा सेरेबेरम पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है तुम्हारा? सेरेबेरम। अदरवाइज इसको अगर तुम देखोगे तो ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ऐसे करके 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सेरेबेरम सबसे बड़ा पार्ट होता है, तभी हम लोग इसको बोलते हैं कि हाँ फोर ब्रेन में जो सबसे मेजर चीज पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है तुम्हारी? वो सेरेबेरम पाई जाती है ये। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि हाँ यार बीच वाले में इसको मिडल वाले ब्रेन को डिवाइड कर दूं, तो मिडल वाले में ब्रेन को डिवाइड नहीं कर सकते, इसका कोई फर्दर डिवाइडेशन नहीं है। मिडल ब्रेन ही वाला फंक्शन करेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं लास्ट वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं, तो हिंड ब्रेन तुम्हारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले वाले पार्ट्स को बोलते हैं तुम्हारा पॉन्स। क्या बोल देते हैं उसको? उसको मैं बोल दूंगा पॉन्स बोल दूंगा। दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा तुम्हारा ये मेडुला। क्या हो जाएगा? इसको मैं बोल दूंगा मेडुला हो गया। और उसके जस्ट नीचे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे दो मतलब क्या कहते हैं, एक लोब जैसा दिखाई देगा, उसको मैं बोलता हूँ सेरेबेलम। क्या बोल देता हूँ उसको? उसको बोल देता हूँ सेरेबेलम। तो सबसे पहले ये चीज याद रखो कि कौन सा पार्ट किस चीज के लिए कौन कौन से लोकेशन पे डिवाइडेड है। अगर मान लो मैं बोल देता हूँ सेरेबेरम,
बैरम बोल रहा हूँ, तो तुमको क्या याद रखना है कि भैया वो फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है वो? तुम्हारा फोर ब्रेन का पार्ट है। और अगर मान लो मैं बोल देता हूँ सेरेबेलम, तो वो किसका पार्ट है? वो तुम्हारा पार्ट होगा हिंड ब्रेन का पार्ट होगा। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि फिर पॉन्स और मेडुला किसका पार्ट होगा, तो पॉन्स और मेडुला का भी बताओगे कि हाँ भैया वो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि अच्छा क्या मिड ब्रेन भी तुम्हारा कुछ इसी तरीके से पार्ट्स पे डिवाइड है, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं भैया, मिड ब्रेन का कोई भी फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो रखा है ये। तो अभी देखो, तुम इसको देखोगे समझ जाओगे। ठीक, ये देखो, पहले इसको देखो। ये जो तुम अभी ऊपर से ऐसे देख रहे हो ना, अभी इसमें लेयर है, वही मेनिंगस की लेयर है। तो अभी क्या करते हैं, मेनिंगस की लेयर को हटा दिया मैंने, है ना। ये देखो धीरे धीरे हटा दिया, ये मेनिंगस की लेयर हटी। तो ये जो तुम ऊपर से दिखा ना, अभी फिर से दिखाते हैं। ये देखो, ये मेनिंगस की लेयर हटाई, तो ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है, ये जो सबसे ऊपर तुमको दिखा है, ये जो दोनों चीजें ना, इन दोनों को तुम क्या बोलोगे? ये जो दोनों है, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है बताओ मुझे? फोर ब्रेन। हाँ, ये कौन सा पार्ट है तुम्हारा? इसको मैं बोलूंगा फोर ब्रेन बोलूंगा। और देखना, जैसे इसको हटाऊंगा, नीचे हटाऊंगा, इसको थोड़ा और खोलूंगा, तो मुझे नीचे एक और ब्रेन का पार्ट मिलेगा। जैसे ये देखो, ये कौन सा पार्ट है तुम्हारा? ये जो बीच वाला मिड पार्ट है, ब्रेन। इसको मैं बोलता हूँ मिड ब्रेन बोल देता हूँ। मिड ब्रेन। ये क्या मिड ब्रेन है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इस मिड ब्रेन के पीछे मतलब क्या कहते हैं, ये एक सेक्शन ऐसे दिख रहा है, और एक सेक्शन ये यहाँ से दिख रहा होगा, ऐसे करके दिख रहा है ना। तो ये जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं तुम्हारा हिंड ब्रेन बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन मिड बोलते हैं। ब्रेन। तो अभी इसको और अच्छे से दिखाऊंगा, अभी तुम इसको नॉर्मली देखो। तो इस तरीके से ब्रेन होता है। हम लोग सोचते हैं ऊपर ही सब कुछ पाया जा रहा है, ऊपर ही इस तरह से, आगे आगे इस तरह होता होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मैं हमेशा से ऐसा ही सोचता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार, ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट हमको दिखता है वही पूरा पूरा फोर ब्रेन होता है। इसके बीच में तुम्हारा मिड ब्रेन पाया जाता है, और उसके नीचे साइड पाया जाता है तुम्हारा हिंड ब्रेन पाया जाता है। और अगर मैं फोर ब्रेन को देखूंगा, तो ब्रेन ब्रेन को मैं चार पार्टों में डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है तुम्हारा सेरेबरम पार्ट होता है। इसी वजह से बोलते हैं कि हाँ, फ्रोन ब्रेन में जो सबसे ज्यादा कंसिस्ट करके रखता है, वो तुम्हारा सेरेबरम कंसिस्ट करके रखता है। मिडल ब्रेन में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जिसका फर्दर डिवाइडेशन कर सके। लेकिन हिंड ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम और तुम्हारा मेड्यूला। ये चीज अब इसको ध्यान से देखो। जैसे ये जो तुम अभी देख पा रहे हो, ये कौन सा पार्ट है बताओ मुझे? ये स्पाइन ये तो नहीं, फोर ये स्पाइनल ब्रेन। है। अब ये स्पाइनल उससे जुड़ा है, हिंड ब्रेन से स्पाइनल जुड़ा है। ये अभी जो है, ये हिंड ब्रेन से स्पाइनल जुड़ा, वेरी गुड, ये अच्छा बताया। अब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो दो गए, ये दो जो गए, इनको बोलते हैं हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे हिंड ब्रेन बोल देंगे। और इसके बीच में कहीं तुम्हारा एक और होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मिड ब्रेन मिड बोलेंगे। ब्रेन। वो मिड ब्रेन हमको नहीं दिखाई दे रहा। और ये बात की, ये जो बचे, ये दो बड़े से जो दिख रहे हैं, फोर ब्रेन। जो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ये होता है फोर ब्रेन, है ना। तो इसको तुम ऊपर से नीचे देखने की कोशिश करो, मतलब कि अप से डाउन जाने की कोशिश करो, ना कि तुम लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश करो। ज्यादातर बच्चे लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश करते, तब वो थोड़ा और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मिड ब्रेन किधर होगा, ये इधर ब्रेन कौन होगा। तो वो फिर उसको ऊपर वाले ही ब्रेन को मतलब क्या कहते हैं, मिड ब्रेन से सोचते हैं बीच वाला पार्ट ये है। लेकिन जब तुम उसको ऊपर से नीचे जाओगे, तब तुमको पता चलेगा। तुमने एक वो देखा है, एक इस तरीके की बॉल आती है, जब तुम उस बॉल को खोलोगे तो एक अंदर और बॉल दिखती है, फिर जब तुम उसको और खोलोगे तो फिर हाँ। उसके अंदर एक और बॉल दिखती है। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि जब मैं ऊपर वाली बॉल को देखता हूँ तो वो फोर ब्रेन है, जब अंदर वाली बॉल को देखता हूँ तो मिड ब्रेन है, उस अंदर वाली बॉल को देखता हूँ तो वो तुम्हारा मतलब वो वाली ब्रेन हो गई, तुम्हारा हिंड ब्रेन हो गया। ये चीज है। तो आओ चलो इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है। ठीक ना, इसमें भी तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं तुमको इसके नीचे वाला हिंड ब्रेन भी दिखाऊं, क्योंकि हिंड ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, है ना। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको जो बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा मतलब, इसको पॉन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं पॉन्स बोल देते हैं, ये चीज है। और यहीं से तुम्हारे क्रेनियल नर्व्स भी यहाँ से टच में रहती है, ये सब हो गया। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है, अभी अभी अच्छे से दिखेगा ये पॉन्स भाई। ठीक है, ये देखो, है ना, ये क्या है? ये तुम्हारा ये पॉन्स, ये जो दिखा ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉन्स बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। और ये जो बीच वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये तुम्हारा मिड ब्रेन वाला पार्ट है। तो ये पॉन्स हो गया, ये मेडुला हो गया। तो इसका भी तुम स्ट्रक्चर याद रख लो कि अगर मान लो कि भैया अगर मेरे को हिंड ब्रेन के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हिंड ब्रेन तुम्हारा किस तरीके से होगा? तुम्हारा सबसे पहले आएगा तुम्हारा पॉन्स आएगा। कौन सा आएगा? तुम्हारा पॉन्स आएगा। पॉन्स के बाद आएगा तुम्हारा मेडुला आएगा। और इस मेडुला के पीछे आपके जो दो टाइप से ऐसे निकले होंगे ना, वो आपका मतलब कहलाया जाएगा, आपका मतलब कि सेरेबेलम पार्ट कहलाया जाएगा। मैं फिर से तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक इमेज है जिसको तुम अच्छे से समझ पाओगे, जैसे ये वाली है। ठीक है, ये जो तुम दो देख रहे हो ना, ये जो तुम दो देख रहे हो, अभी देखना जो हाथ में एकदम आ जाएगा, हाथ में एकदम से आ जाएगा।
वो जो हाथ में आ गया ना, ये जो हाथ में आ गया नीचे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। एक बार फिर से देखो ये चीज, है ना, ये जो दो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। तो ये देखो ऊपर से नीचे जाने पे सबसे नीचे वाला पार्ट पाया जा रहा है, तो ये एक हिंड ब्रेन का पार्ट है ना। फिर से एक बार देख लो, उसको दिखा दे रहा। तो ये जो नीचे है, ये है तुम्हारा सेरेबेलम, है ना। इसको याद रख लेना कि सेरेबेलम कहाँ पाया जाता है, तो ये तुम्हारा एक हिंड ब्रेन का पार्ट है ना। और अच्छे से देख लो, एक बार फिर से तुमको दिखा दे रहा, ठीक। और फिर जब तुम इसको और ओपन करोगे, तो यही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पॉन्स के ऊपर मिड ब्रेन पाया जा रहा है, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका एंड ब्रेन है, वो आपका पॉन्स में डिवाइडेड रहेगा, उसके साथ साथ आपका मतलब क्या कहते हैं, मेडुला में डिवाइडेड रहेगा, और पीछे साइड आपका सेरेबेलम में डिवाइडेड रहेगा। और जो कि किस तरह से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो ये जो आपका ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन कलर का ऐसे दिख रहा है, ये आपका मिड ब्रेन का पार्ट है। ये थैलेमस वाला रीजन आवाज है जहाँ चली गई। भैया आवाज चली गई। हाँ, आवाज आ रही है भी। हाँ हाँ अब आ अभी रही। आ रही है। ठीक है। तो ये ग्रीन वाला कलर का कौन सा दिख रहा है यहाँ, जो ग्रीन कलर का जो छुपा हुआ है, तभी देखो इसमें शेड मिड शेड ब्रेन। दिख रखा है थोड़ा, है ना। ये मिड 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 ब्रेन है, और इसी के ऊपर एक थैलेमस पाया जा रहा है। थैलेमस बेसिकली क्या है, यहाँ तुम्हारे छोटे 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 हार्मोन ग्लैंड है ना। तो हार्मोनल ग्लैंड को थैलेमस भैया यहाँ ये बोलते हैं। थैलेमस मिड ब्रेन में आते हैं कि फोर ब्रेन में आते हैं? नहीं, एक ब्रेन का पार्ट नहीं होता ये, तुम्हारे वो होता है एक तरीके से, मतलब क्या कहते हैं, ग्लैंड होती है। समझ में आ गया। भैया ये कौन सा मतलब जैसे रिलीज करती है हार्मोन? जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड एक पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद नाम सुना, पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इस तरह से तुमको ग्लैंड के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अभी अगर मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि हाँ तुम्हारे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो वहां पाई जाती है, तो जहां पिट्यूटरी ग्लैंड जब भी जहां पाई जाएगी, वो जो एरिया होगा उसको बड़ा कर देती है, जो भी उसका जो हार्मोन होता है उससे बड़ा कर देती है। तो ये ब्रेन तुम्हारे उस पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर वहां पहुंचाने की कोशिश करता है कि तुम बॉडी बड़े दिखे। तो हाइट के पीछे जो ग्लैंड पीछे कारण होता है, वो तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है। तो यहाँ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, तो वो ग्लैंड्स का एक नाम है, तुम उसको छोड़ दो। तुमने ग्रीन कलर का देखा, वो मिड ब्रेन दिख गया। फिर तुमको ये नीचे ये जो तुमको दिखा, ये तुम्हारा ये जो पार्ट आ गया। अब यहाँ से जो पार्ट आ रहा है, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट है तुम्हारा हिंड ब्रेन का पार्ट है ना। हिंड तो ब्रेन। जिसमें से जो सबसे वाला पार्ट है, ये तुम्हारा कौन सा कहलाएगा, ये तुम्हारा पॉन्स कहला रहा है। ये वाला पार्ट कौन सा कहलाया जाएगा, ये तुम्हारा मेडुला कहला रहा है। और ये जो पीछे वाला पार्ट कहलाया जा रहा है, ये कौन सा कहलाया जा रहा है, ये तुम्हारा सेरेबेलम कहलाया जा रहा है। बेलम, बेलम याद रख लेना, ठीक है। बेलम से बैलेंस भी याद रख सकते हो, तो अभी तुमको इसको भी बताएंगे, ठीक। तो सेरेबेलम ये हो गया। तो बेलम वाला तुम्हारा कहाँ पाया जाएगा, हिंड ब्रेन में। और ये जो ऊपर वाला है, ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा फोर ब्रेन है, और इसी के अंदर तुम्हारा मिड ब्रेन पाया जाता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? नहीं नहीं, हाँ आ गया। आ गया, चलो ठीक है। अब आ जाओ, मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, अर्पित इसका आंसर बताओ। According to the text, what is the brain's primary role in the body? The producer of cerebr- cerebros. ये थर्ड वाला है क्या लिखा? नहीं नहीं, चलो ठीक है, अमन तुम भैया बताओ हम बेटा। बता। भैया are storage center of for memory. भैया हम बताएं। हाँ बता भाई प्रणव। डी वाला ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, प्राइमरी रोल क्या है, अरे कोऑर्डिनेट करना। ये तो थोड़ी ना भैया बोल रहे वो कि भी ब्रेन ब्रेन क्या। मेमोरीज भी तो रखता है ना स्टोर करके। अबे कोऑर्डिनेट करता है, मेमोरी रख के क्या कर लोगे। अगर मान लो कि मैं तुमको एक मेमोरी देता हूँ कि हाँ ठीक है, कि अगर कल को अगर तुमको कोई हाथ मारता है, तो तुम अपने हाथ से रोक लेना। तो अगर वो तुम्हारी मेमोरी होगी, तो क्या फंक्शन कर ही नहीं पा रहे, वो तो तुम्हारी मेमोरी स्टोर हो रखी है। लेकिन अगर मान लो कि उसी मेमोरी का तुम इस्तेमाल करके अपने आप को कोऑर्डिनेट भी कर पा रहे हो, तो क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपके ब्रेन के पास एक ऐसा फंक्शन है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन ऐसा काम कर रहा है कि जो उसके अंदर मेमोरी है, उसके साथ भी मतलब वो फंक्शन करा पा रहा है। तो मतलब कि कोऑर्डिनेटर सेंटर है एक तरीके का, जो पूरे बॉडी का काम करवा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेमोरीज है, ये चीजें। तो ऐसे समझ में आ गया? हाँ। आ गया, चलो ठीक है। आयुष इसका आंसर बताओ। What structure provide a bony protection to the brain? Cranium. और उसमें कौन सी नर्व पाई जाएंगी वहां? Sir, एक cranial nerve. और उनके क्या का मतलब उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है? कुछ सेंसरी न्यूरॉन होंगी, तो अगली कौन सी न्यूरॉन होंगी फिर? Motor neuron. मोटर न्यूरॉन्स। वेरी गुड, आ जाओ। अंश इसका आंसर बताओ। What is the function of cerebrospinal fluid?
mentioned in the text to produce new brain cells to protect the brain from mechanical. भैया ये बी वाला. मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए। वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Into what three main regions is the brain divided? Forebrain, midbrain, and hindbrain. वेरी गुड, है ना ये। अब मुझे बताओ यार, मुझे इसमें से बताओ कि ब्रेन का मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वो हिंड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, या सेरेबरम है? यान हेलो। बताओ मुझे, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता? हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और सेरेबरम। भैया भैया बताएं। नहीं बोलने तो उसको पहले मिड बता। ब्रेन। मिड ब्रेन, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। The hindbrain is composed of these three centers: pons, cerebellum, and medulla. B वाला। वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। अब देखो मैं तुमको एक एक ब्रेन के एक एक पार्ट के एक एक फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा तुम्हारे फोर ब्रेन की बात करूंगा, जो कि कैसा होगा, तुम्हारा जो सबसे ऊपर पार्ट पाया जा रहा होगा, जिसमें सबसे चीजें क्या पाई जा रही होंगी, सबसे मेजर पोर्शन किसका होगा, तुम्हारा सेरेबेरम। याद रख लेना, सेरेबेरम। स्पेलिंग गलत हो सकती है, ये हो गया। तो इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है तुम्हारा थिंकिंग का। किसका काम होगा, थिंकिंग का। और जब भी आप थिंक कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप लर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप उस चीज से लर्न कर रहे हो, आप रीजनिंग क्रिएट कर रहे हो कि क्या चीज आगे करनी चाहिए, क्या चीज आगे नहीं करनी चाहिए। आप उस हिसाब से इंटेलिजेंस भी बन रहे हो, है ना, आपके अंदर इंटेलिजेंस भी स्टोर हो रहा है। मतलब कि एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर रहा है और आपकी मेमोरी को इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे मेमोरी इंप्रूव होती जाएगी वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती जाएगी। तभी तुमने लोगों लोगों से बोला होगा कि थोड़े और बड़े रहो फिर तुमको समझ में आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे 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 आपकी मेमोरीज में आपके वैसे वैसे आपको लर्निंग मिलती जाएगी, आपको रीजनिंग मिलती जाएगी, वैसे वैसे फिर आप अलग तरीके से इंटेलिजेंस को क्रिएट करोगे और आप उस तरीके से फिर आप एक्शन कराने की कोशिश करोगे। तो मतलब क्या है कि फोर ब्रेन का मेन काम क्या है, थॉट्स जो आ रहे हैं, सेंसेशन जो हो रहे हैं, जो एक्शन जो मूवमेंट हो रहा है, वो जो आप सोच के कर रहे हो, जो आप रीजनिंग क्रिएट करके कर रहे हो, वो सब कहाँ से हो पा रहा है, वो तुम्हारा इस सेरेबेरम की वजह से हो पा रहा है। कहाँ हो पा रहा है, सेरेबेरम की वजह से हो पा रहा है। तो अगर मान लो कि मैं इसको अगर इस तरीके से दिखाता हूँ, ये जो ब्रेन का ऐसा पार्ट दिखाता हूँ बना के, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा सेरेबेरम होता है, जो थिंकिंग वाला पार्ट होता है, वो ज्यादातर तुम्हारा आगे वाले पार्ट में पाया जाता है। अब अगर मान लो कि मैं कान वाले पार्ट के बीच में दिखाता हूँ, तो कान वाले पार्ट के पास में तुम्हारा वो जो ब्रेन का पार्ट हिस्सा पाया जाएगा, वो ज्यादातर तुम्हारा सेंसेशनल वाला होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा मान लो कि अगर मैं मेमोरी स्टोर करने वाली बात करूंगा, तो तुम्हारे सेंटर से उधर साइड वाले इसमें पाया जाएगा। तो ये होते सारे सेरेबेरम में, लेकिन सेरेबेरम में कौन चीज, कौन सा पोर्शन ज्यादा लर्न करने के काम में आ रहा है, रीजनिंग करने के काम में आ रहा है, ये सारी चीजें कम करने आ रहा है, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हो रखे हैं। तुम्हारे एग्जाम में डिफरेंट लोकेशन नहीं पूछेगा, बस ये पूछ लेगा मुझे बताओ कि तुम्हारे फोर ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पाया जाता है और वो किस फंक्शन में आता है। तो तुम क्या बोलोगे, उसका मेन फंक्शन है भैया सोचना, ताकि हम लोग मतलब लर्न कर सके, रीजनिंग कर सके, इंटेलिजेंस कर सके, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सके, मेमोरीज को बढ़ा सके, ये चीज है। तो ये जो सेरेबेरम है, जो इतने सारे एरियाज में डिवाइडेड हो रखा है, अलग 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 काम कर रखे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एक्सपीरियंस बूस्ट होता है। जब एक्सपीरियंस बूस्ट होता है तो फिर हम लोग तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। फिर वो भले चाहे तुम्हारे आईज से आने वाली एक लाइट हो, है ना, कि अगर मान लो कि अगर तेज लाइट आएगी तो मैं अपनी आंखों को रोक लूंगा, अपनी आंखों से बचने की कोशिश करूंगा। भले चाहे वो आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन हो, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को ट्रेंड कर लिया है। कि ट्रेंड कैसे कर लिया कि कभी भी आंखों की तरफ कुछ आएगा तो मैं अपनी पलकों को झुका लूंगा, पलकों को नीचे कर लूंगा, ये हो जाएगा। कभी भी अगर मान लो कि मैं फूड को देखूंगा, तो फूड को देखते ही मतलब क्या है कि मतलब क्या कहते हैं कि मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, है ना। तो क्यों आ गया, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को इस हिसाब से ट्रेन कर लिया, मैंने अपने फोर ब्रेन में वो मेमोरी को स्टोर कर लिया कि हाँ, कल को अगर मैं फूड देखूंगा तो मेरे माउथ में पानी आ जाना चाहिए, स्लाइवा आ जाना चाहिए, ताकि वो फूड के लिए मतलब कि उसको बड़े आराम से वेट कर दे। वेट कर देगा तो आराम से उसोफेगस से होते हुए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए बड़े आराम से तुम्हारे स्टमक तक में चला जाएगा स्पिंटर मसल के थ्रू। अदरवाइज वो तुम्हारा दिक्कत क्रिएट करेगा। तो ये धीरे 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 मेमोरी स्टोर हुई तुम्हारे, फिर मतलब क्या कहते हैं फंक्शन हो पाई। तो जब भी चाहे जो भी तुम्हारे सेंसर ऑर्गन हो, चाहे आईज हो, ईयर हो, नोज हो, टंग हो, चाहे जो कुछ हो, तो वहां से जब भी कोई सेंसरी एरिया से कोई भी नब आती है, सेंसरी न्यूरॉन लेकर आती है, तो हमें मालूम है कि सेरेबेरम के पास तुम्हारे और सेरेबेरम के पास आएगी, फिर सेरेबेरम उसको अपने हिसाब से इंटीग्रेट करेगा और फिर उसको अपने तरीके से मोटर न्यूरॉन के पास बोलेगा और उसको इंस्ट्रक्ट करेगा
कि जैसा इस तरीके से काम करते हैं, वॉलंटरी काम करते हैं, जो उसका बेस्ट आउटपुट हो सकता है, तो वैसा निकाल के कोशिश करने की कर। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि मैंने अपना एक ऐसा इंस्ट्रक्शन भेजा, मतलब कि ब्रेन को, जिसने बोला कि यार पेन को एक बार ऐसे पकड़ो कि तुम्हारी कर्सिव राइटिंग हो। तो मैंने चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, एक बार मैंने ऐसे करके एक बार मैंने कर्सिव राइटिंग बनाने की कोशिश की। तो ये क्या है, तुम्हारे ब्रेन के पास गया, ब्रेन के पास एक वो था, एक इंटेलिजेंस थी, एक मेमोरी थी कि हाँ मैं अगर हाथ को मोड़ के करूंगा तो ये चीज है ना। तो याद रखो, फोर ब्रेन का फंक्शन थिंकिंग का फंक्शन आएगा, जिसमें वो क्या कर रहा होगा, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेकर, रिसेप्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस जो उसने गेन किया उसके हिसाब से फिर वो एक बेस्ट आंसर निकाल के फिर वो आपसे फंक्शन कराने की कोशिश करेगा। तो फोर ब्रेन का मेन ही फंक्शन ये समझना कि वो थिंकिंग, रिस्पॉन्स है ना अच्छा देने के लिए, जिसमें वो लर्निंग सीख रहा है, रीजनिंग सीख रहा है, इंटेलिजेंस सीख रहा है, मेमोरी सीख रहा है, कि ताकि आप डांस करो तो डांस के स्टेप अच्छे से हो, राइटिंग हो तो राइटिंग अच्छे से हो पाए, आप अगर बॉल को किक कर रहे हो तो बॉल को अच्छे से किक कर पाओ, है ना। क्योंकि आप सोच रहे हो, मैंने बोल दिया कि ये नेट है, मैंने बोला कि इंसान यहाँ खड़ा है, तो ऑब्वियस बात है तुम समझ पा रहे हो ना कि अगर मैं बॉल यहाँ मारूंगा तो जीतूंगा, है ना। तो तुमने सोचा, तुमने वो मेमोरी में क्रिएट किया, फिर उसके हिसाब से मारा, और जब गया तो अगर उधर जा रहा है तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं तुम्हें ये थिंकिंग प्रोसेस थी, मेमोरी प्रोसेस थी कि हाँ अगर मैं इधर मारूंगा तो बॉल मेरी जाएगी। तुमने उस चीज को सोच लिया, थिंक कर लिया। तो ये तुम्हारा फोर ब्रेन का सेरेबेरम का पार्ट होता है। तो मुझे बताओ सेरेबेरम का काम होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आगे ना, इसमें ज्यादातर जो भी काम हो गया, इसमें कोई भी काम तुमको मतलब क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन वाले काम नहीं होंगे। क्योंकि अगर रिफ्लेक्स एक्शन वाले काम होते तो मुझे बताओ, मैं बिना सोचे समझे पैर मार देता ना। यहाँ तो मैंने सोच के मारा ना कि भाई बॉल को इधर जाएगी तो है। तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वो एक्शन है जिसमें वो तुरंत हो जा रहा है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वाला तुम्हारा फोर ब्रेन काम नहीं करता, उसके लिए आता है तुम्हारा मिड ब्रेन। कौन काम आएगा? मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन तुम्हारा वो ब्रेन का पार्ट होता है जहां से तुम्हारे सारे मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारे ये जो क्रैमियम नर्व्स है, इन क्रैमियन नर्व्स के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ये रिफ्लेक्स एक्शन कराने काम करेगा। तेज धूप में गए, पीपल अचानक से छोटा होने का, है ना, वो कैसा है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ये हो गया। मान लो कि अगर मैं तुम्हारे हेड, मान लो कि इसके अलावा और कुछ बोलता हूँ तो पीपल का साइज हो गया, ये सब हो गया। और अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे तुम्हारी नेक होती है, गर्दन होती है, गर्दन के मूवमेंट को मतलब कि एक से ज्यादा ना कर पाए, है ना। कि अगर मान लो कि मैं तुम्हारे चेहरा ऐसा ही है, तुम सामने देख रहे हो, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा कर दूं कि अब तुम इधर देख रहे हो, तो बस केवल इतना ही जा सकते हो। अगर मान लो कि तुम पीछे देखने लगो तो तुम्हारी गर्दन भी टूट सकती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा मूवमेंट कराता है हेड का, नेक का, ट्रंक का, कि ताकि तुम अपनी गर्दन को बचा भी सको। मैं तुम्हारे हाथ लेकर आऊं तो तुम अपनी गर्दन पीछे कर लेते हो, तुरंत कर लेते हो। एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है जिसमें आपने क्या किया कि अपनी हेड के, नेक के थ्रू आपने उस रिफ्लेक्स एक्शन से बचने की कोशिश की। तो या तो चलो हेड का रोल आ गया, तो मैंने हेड का बता दिया। भैया बिना हेड के भी क्या मतलब होता है क्या मिड ब्रेन का कोई पार्ट? हाँ बिल्कुल होता है। आईज, आईज में तो आप अपनी कोई भी गर्दन नहीं हटाते, ना हिलाते, लेकिन फिर भी आईज की आपकी पिपल छोटी नीचे हो जाती है। तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा उसका फंक्शन, मिड ब्रेन का फंक्शन हो जाएगा। तो याद रखो, मिड ब्रेन के फंक्शन में क्विक एक्शन ले रहे हो जिसकी वजह से आपकी गर्दन भी पीछे जा रही है, हाँ सर भी पीछे जा रहा है। लेकिन मिड ब्रेन का एक ऐसा भी फंक्शन है जिसमें आपकी गर्दन गर्दन पीछे नहीं जाती, लेकिन वो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपकी पीपल के साइज कंट्रोल होना। तो ये पहले ये देखो, ये फोर ब्रेन है ना, इस चीज को याद रख लो। इसमें दिख रहा है? अब इसमें तुमको और अच्छे से दिख रहा होगा। ये तुम्हारा फोर ब्रेन है, ये तुम्हारा बीच वाला ये मिड ब्रेन है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो वाला ब्रेन है तुम्हारा, इसको क्या बोल सकते हैं, ये तुम्हारा सेरेबेलम है, जो कि किसका पार्ट है, तुम्हारा मतलब हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये चीज है। तो इसमें तुम देखो, इसमें और अच्छे से दिखाई देगा, है ना। इसमें लोब डिवाइड हो रखे, जैसे ये देखो फ्रंटल लोब, है ना, ये तुम्हारे प्रेडेंटल लोब, टेम्पोरल लोब, जो तुम्हारे ये तुम्हारे नस, टेम्पोरल नस के पास जाती है, ये ऑक्सीपिटल लोब, है ना। तो इनमें डिफरेंट नॉलेज स्टोर हो रखी है। हो सकती है कि किसी में मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस स्टोर हो रखी हो, किसी में रीजनिंग स्टोर हो रखी हो, किसी में पर्सनालिटी स्टोर हो रखी हो, किसी में मेमोरी स्टोर हो रखी हो। तो जिनसे रिलेटेड जितने भी थॉट, सेंसेशन, एक्शन जो भी आएंगे, वो सब तुम्हारे सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा होगा, ये ऊपर वाला पार्ट कंट्रोल हो रहा होगा, जो कि ये जितने भी एक्शन है, ये जितने भी इंटेलिजेंस है, ये जितने भी फैकल्टीज है, ये सारे के सारे एक डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड हो रखे हैं। तो ये देखो, इनको लोब्स के बेस में डिवाइड कर रखा है। किसी को मैं फ्रंटल लोब बोल दूंगा, किसी को पैरेंटल लोब बोल दूंगा, है ना, किसी को मैं टेम्पोरल लोब बोल दूंगा। इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग स्टोर इन्फॉर्मेशन हो रखी है, और डिफरेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफरेंट हम लोग एक्शन करते हैं, है ना। डिफरेंट सेंसरी एरियाज होंगे इस इन्फॉर्मेशन के लिए। वो कहाँ से आ रहे होंगे? सेंस ऑर्गन से आ रहे होंगे, भले चाहे आईज हो, ईयर हो, नोज हो, टंग हो, स्किन हो, वहां से आ रहे होंगे। और जब भी वहां से इंफॉर्मेशन आएगी तो
फिर वो सेरेबरम क्या करेगा, अपने मोटर एरिया को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई इस तरीके से मसल्स को काम करो, इस तरीके से मसल्स को काम करो। मतलब कि यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्स एक्शन नहीं करा रहा होगा ये। मतलब कि एक तरीके कैसा होगा, ये वॉलंटरी एक्शन होगा। वॉलंटरी एक्शन है जिसमें सेरेबरम पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अपने ब्रेन के साथ ये। तो अगर ब्रेन के साथ करने की कोशिश कर रहा है तो चलो ठीक है, हम राइटिंग में अच्छे से लिख सकते हैं अपने हिसाब से, हम डांसिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, हम फुटबॉल को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो क्या कर रहा है ये तुम्हारा सेरेबरम, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है रिसेप्टर सेल से, ऑर्गन्स के थ्रू, फिर उसको अपना इंफॉर्मेशन में जाके इंटरप्रेट करता है कि कोई चीज किस चीज के लिए बनी हुई है, क्या कैसा उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस रह सका है, और उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगा, जिसको वो अपने हिसाब से वो सच समझेगा और सही समझेगा, है ना। तो जैसे उसको सोचेगा कि हाँ ये यार ये डिसीजन अच्छा है, तो फिर वही वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, मोटर एरिया को भेज देगा। फिर उसके बाद मोटर एरिया क्या करेगा कि वॉलेंट्री मसल्स, है ना, जो कि तुम्हारी एक तरीके से मान लो कि जो तुम्हारी एक स्मूथ मसल होती है, ठीक है, तो वो उससे वॉलेंट्री मसल्स को प्रोवाइड करा के फिर वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स निकलवा लेगा, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया, चलो वेरी हाँ गुड, आ हाँ। जाओ अब इसका आंसर बता दूं। अर्पित Based on the provided तेज पढ़, आवाज नहीं आ रही भाई। Based on the provided text, what is the primary role of the cerebrum? Being the main thinking part of the brain. वेरी गुड, एकदम फंटेस्टिक, सही आंसर बताया। आ जाओ अमन, इसका आंसर बता भाई। अमन नहीं है भैया, नहीं है। चलो यान मुझे बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा फैसिलिटीज है या फैसिलिटीज है जो कि तुम्हारा सेरेब्रम कंट्रोल नहीं करता, वो है लर्निंग, डाइजेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी। इंटेलिजेंस। नहीं करता, नॉट। भैया ए भैया बी। डाइजेशन। डाइजेशन, ये आ जाओ। प्रणव, इसका आंसर बताओ। According to the text, what is the function of the sensory areas in the cerebrum to control thinking and memory to receive information? Sorry for to control. भैया ये ए वाला। अबे ये तो उसका फंक्शन होता है, यहाँ बोल रहा है कि मुझे उस सेरेब्रम का इसमें फंक्शन होता फंक्शन है ही तो पूछा है। ये, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सेंसरी एरिया का मुझे बताओ, वहां क्या फंक्शन होता है उसका, सेंसरी एरिया का सेरेब्रम में क्या अच्छा फंक्शन होता है। ये इसे डी वाला। नहीं, अंश तुम बताओ मुझे। भैया बता। भैया ये टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। यश तुम बताओ। आयुष भैया तुम बताओ। To receive नहीं भैया, information from डी sense वाला, डी organs. वाला सही है। भाई सेंसरी एरिया का मतलब ही क्या है कि तुमको रिसीव करना है इंफॉर्मेशन, कहाँ से रिसीव करना है, रिसेप्टर सेल से रिसीव करना है। अब अगर मान लो कि वो रिसेप्टर सेल तुम्हारे आईज में पाए जा रहे हैं तो तुम उसको फोटो रिसेप्टर सेल बोल दोगे, है ना। तो वो इस सेंसरी एरिया जो तुम्हारा सेरेब्रम में पाया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, सेंस ऑर्गन से करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तुम लोग हर बार सेरेब्रम को थिंकिंग से ही सोच ले जा रहे हो, ठीक है थिंकिंग से सोचो, लेकिन उससे पहले ये भी तो सोचो कि ये थिंक करने के लिए जो उसके पास जो आया है, जो मतलब क्या कहते हैं कि जो उसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है, नर्व इम्पल्स आया है, वो कहाँ से आया है। तो वो यही पूछ रहे कि मुझे बताओ कि जो सेरेब्रम में जो सेंस एरियाज होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। तो उसका फंक्शन क्या होगा, पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा सेंस ऑर्गन से, बाद में उसको सेरेब्रम में भेजेगा, फिर सेरेब्रम सोचेगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थिंकिंग कैसे रही, स्मार्टनेस कैसी रही है, फिर उसके हिसाब से फिर वो मोटर न्यूरॉन के पास भेजेगा, और फिर मोटर न्यूरॉन तुम्हारे इफेक्टर की तरफ वर्क कराने की कोशिश करेगा, ये है। तो मुझे बताओ आप इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ आ गया, चलो हाँ भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। कार्तिक, इसका आंसर बता भाई। Which part of the brain is responsible for coordinating all voluntary actions of the body? Cerebellum. नहीं, Midbrain में midbrain. नहीं, हैं? मैं बताऊं? हाँ बताओ। Cerebellum. Cerebellum. सी वाला। सेरिबेरम,
कौन सा सेरिबेरम? और ये सेरिबेरम कहाँ पाया जाता है? तुम्हारा फोर ब्रेन में पाया जाता है। तो फोर देखो यहाँ ब्रेन नहीं में। लिखा इस तरीके से, फोर ब्रेन नहीं लिखा है ना। फोर ब्रेन लिखा हो तो तुम तुरंत समझ जाते कि हाँ भैया ब्रेन में आ रहा है, थिंकिंग करके सोच रहा है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सोच रहा है, वो सब सोच रहा है, तो मतलब कि वॉलेंट्री एक्शन करा रहा है। अब वॉलेंट्री एक्शन करा रहा है तो भैया वो फोर ब्रेन होगा। तो लेकिन फोर ब्रेन कौन सा होगा? तुम्हारा सेरेबरम पार्ट होगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोब्स में डिवाइडेड हो रखा है। सामने वाले पार्ट में तुम्हारा फ्रंटल लोब हो गया, पीछे वाला पैरेंटल लोब हो गया, है ना। ये सारे लोब्स हो गए, वो सारे लोब्स हो गए। फ्रंटल लोब्स, अगर जैसे मान लो कि मैं इस तरह से दिखाता ना, ये जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब्स में उन चीजों को तुम रिसीव और थिंक करते हो जो चीज आप नहीं सीखते हो। और इसके जस्ट पीछे जो आपका पेरेंटल लोब होता है ना, वो पेरेंटल लोब में आप वो चीजें सीखते हो जो आप अपने माँ बाप से सीखते हो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से लोब डिसाइडेड है, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हो और उस वाले एरिया में आप उसको थिंक करते हो, एनालाइज करते हो, ये चीजें करते हो। और जब आपके साथ कोई एक्शन होता है स्टिमुली की तरफ हो रहा होता है, तो फिर आप उस तरीके से रिस्पॉन्स लाने की कोशिश करते हो कि अच्छा मैंने ये चीज ऐसे सीखी है। तुमने काफी बार देखा होगा कि जो माँ बाप कीड़े से डरते हैं, उनके बच्चे भी माँ बाप कीड़े से डरते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो क्यों होता है? क्योंकि उनको देख देख के वो भी डरना सीख जाता है। तो वो अपने पेरेंटल लोब में इस तरीके की इंफॉर्मेशन को डाल लेता है कि हाँ, अगर मेरे माँ बाप इस चीज से डरे तो मुझे भी डरना है। तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो जब वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मेमोरी में कलेक्ट हो जाती है, तो कल को उसके पास कभी भी वो कीड़ा आता है तो वो डर जाता है उससे। क्यों डर जाता है? क्योंकि उसके ब्रेन ने तुरंत सिग्नल करके बोला कि भाई तुम्हारे इस मतलब सेरेब्रम में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रखी है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम्हारा ये एक्सपीरियंस है, इसको ऐसे करके भेजो, ये चीज करके भेजो, है ना। लेकिन जब जैसे जैसे आप धीरे 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 और बड़े होने लगते हो, तो फ्रंटल लोब में आपको पता चलता है कि अरे यार ये इतना भी डरावना नहीं था, अरे यार उतना भी नहीं था। तब क्या है कि इसकी मेमोरी इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश कर रही है। तभी तुमने देखा होगा कि जो मतलब क्या कहते हैं, जो चीज आप नहीं सीखते हो, वो नई चीज मतलब क्या कहते हैं कि उसको ज्यादा महत्व देता है तुम्हारा ब्रेन। क्या उसको ज्यादा महत्व देगा? और जब उसको ज्यादा महत्व देगा, तो इसी वजह से जब मतलब एक टाइम के बाद, एक सेकंड रुको, है ना, जब इसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कि एक टाइम के बाद, फिर एक टाइम के बाद क्या होगा कि फिर मतलब हाँ, तुम्हारा जो ब्रेन है उस चीज को एक्टिवली एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, मुझे कीड़ों से भी नहीं डरना, मुझे किसी चीज से भी नहीं डरना है। तो ये हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। अगर आ गया। चलो वेरी गुड। अब मुझे इसका आंसर बता दो, आयुष। ये नहीं है। चलो ठीक है, मुझे तुम बता दो, मतलब कि अंश। अकॉर्डिंग चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ, यान तुम मुझे बताओ कि एक सेरेब्रम अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है और उसको कैसे डिसीजन में कन्वर्ट करता है। कुछ इस तरीके से कि वो अपने इंस्ट्रक्शन को मोटर न्यूरॉन को पहले ही भेज देता है, या इस तरीके से कि सबसे पहले वो सेंसरी इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन को ये रिसीव पास्ट करेगा, एक्सपीरियंस फिर है। इंटरप्रेट करेगा, फिर उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे उसको भेजेगा। ये पास्ट एक्सपीरियंस है। वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो आ जाओ। अब यश इसका आंसर बताओ। What is the role of the cerebrum's motor areas to receive information from sense organs, to interpret past experience, to send instruction to muscles or for various jobs? Hmm, हम्म, भैया सी सी वाला, वाला। वेरी गुड, है ना। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? या मोटर एरिया मतलब मोटर न्यूरॉन्स। तो अगर मान लो कि सेरेबेरम का वो एरिया जहां तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, तो वहां क्या काम होगा? वहां वही काम होगा जो तुम्हारे ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन करके भेजा है कि भाई मसल्स तू ऐसे काम कर, वैसे काम कर, ऐसे काम कर, है ना, ये चीज है। तो अभी तक जो सेरेबेरम होता है वो सब तुम्हारा वॉलेंट्री एक्शन करता है। तो भैया जो ब्रेन से जो इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाते हैं, जिसको हम लोग सेरेब्रल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्या बोल देते हैं उसको? सेरेब्रल रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, है ना। तो भैया वो जो सडन रिफ्लेक्शन वो फिर वो कैसे होता है? है ना? वहां भी मैंने बताया था कि सेरेब्रल इस वजह से नाम लिया जाता है क्योंकि ब्रेन का पार्ट होता है, सेरेब्रल का पार्ट होता है ना। तो भैया वो कहाँ होता है? वो आपका मिड ब्रेन करता है। क्या करेगा? मिड ब्रेन। तो जैसे आप ये देखो, इसको देखो, ये क्या है? ये बॉक्सिंग मैच है। तो बॉक्सिंग मैच में आप अपने हेड को टिल्ट कर रहे हो, बार बार झटके से निकाल रहे हो, क्यों लगा रहे हो? रिफ्लेक्स एक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं करोगे गर्दन टूट जाएगी। आपके ब्रेन को स्टोर हो रखी इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी आपके अचानक कोई हाथ लेकर आता है तो आप फिर भी तुरंत कर लेते हो। तो मतलब ये कैसा हो गया कि एक ऐसा रिफ्लेक्स मूवमेंट हो गया तुम्हारे बॉडी का, जिसमें हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, वो अपने विजुअल और एडिटोरी स्टिमुलस के अगेंस्ट मतलब काम करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जस्ट कान के बगल में एक भोंपू बजा दूं, जैसे बजाऊंगा वैसे तुम अपने गर्दन हटा के तुरंत बचने की कोशिश करोगे। कैसा एक्शन हो गया? एक रिफ्लेक्स मूवमेंट हो गया जिसमें अपने हेड और नेक का इस्तेमाल किया।
लेकिन अगर मान लो कि मैं ऐसी बात कर देता कि भैया एक ऐसा मूवमेंट बताओ जिसमें हमने रिफ्लेक्स मूवमेंट तो किया लेकिन उसमें हेड का मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ, मतलब कि तुम्हारा हेड का नेक का इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, तो तुम्हारी आई की मसल्स हो गए, जिसमें आप पीपल के साइज को कभी भी बड़ा कर सकते हो, कभी भी घटा सकते हो। कब? लाइट के प्रेजेंस में। ज्यादा लाइट होगी पीपल छोटा, कम लाइट होगी पीपल बड़ा, लाइट छोटी लाइट ज्यादा पीपल छोटा, ताकि तुम्हारा रेटिना सेफ रहे, है ना। तो ये इस तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्स करा पा रहे हैं, तुम इसको चाह के भी नहीं रोक सकते कि लाइट तेज है तो लाओ मैं मतलब पीपल का साइज भी बड़ा करके रखूं। बड़ा करके रखोगे तुम्हारे रेटिना बंद हो जाएगी, तुम आंख से अंधे हो जाओगे। ये हो गया। तो ये कौन फंक्शन करा रहा है? मिड ब्रेन फंक्शन करा रहा है, कि जो कि किस चीज से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मेरे को रिफ्लेक्स मूवमेंट कराना है, रिफ्लेक्स मूवमेंट कराना है। इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सोचने वाला कोई फंक्शन ही नहीं है। तो आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ। Based on the provided text, what does the membrane control? अर्पित, आवाज Thinking नहीं आ and रही, memory. पढ़ो। Thinking and memory. चलो बेटा नहीं, क्ला पूरे ऑप्शन पढ़ा करो, तुम पूरे ऑप्शन पढ़ो। the voluntary action of the body. चलो ठीक, अमन तुम बताओ बेटा। Reflex movement of the head, neck, and trunk. अमन तुम बताओ इसका आंसर। चलो यान तुम मुझे बताओ इसका आंसर। मिड ब्रेन किस चीज को कंट्रोल करता है? तुम्हारे वॉलंटरी एक्शन को, या फिर तुम्हारे रिफ्लेक्स मूवमेंट को, या फिर थिंकिंग और मेमोरी को, या फिर तुम्हारे जो फीलिंग्स हो रही है, जो सेंसेशन हो रही है उनको? नहीं है ध्यान मुझे। नहीं है भैया। यान भी नहीं है। चलो ठीक है, कौन कौन है फिर बचा? प्रणव है, मैं हूँ, यश है, कार्तिकेय है और अर्पित है। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ प्रणव तुम बताओ इसका आंसर। हाँ भैया, what does the brain control? भैया, reflex movement of the head, neck and trunk. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। एक सेकंड। The reflex movements controlled by the midbrain are in response to which stimuli? Only visual stimuli, only auditory stimuli, visual and touch and taste. सी वाला। वेरी गुड। दोनों मोमेंट, दोनों स्टिमुलीज हो सकती हैं। वो विजुअल स्टिमुली भी हाँ, हो सकती है, मतलब कि हाँ, आंखों से देखी हुई चीज, ये चीज आंखों से देखा, आंखों के सामने अचानक से आ रहा था, गर्दन ऐसे पीछे घुमा दी, रिफ्लेक्स एक्शन। मान लो कि कान के पास ऑडिटरी मतलब आवाज एकदम से आई, तो मैंने गर्दन ऐसे हटा दी, तो रिफ्लेक्स मूवमेंट हुआ। तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो तुम्हारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। In addition to head, neck and trunk movements, the midbrain also controls reflex movements of which part of the body? The heart, the digestive system, the eye muscles, pupils and eyelids, the limbs. Where the eye muscles, pupil and हम्म, eyelids. है ना। देखो क्वेश्चन में लिख रखा है कि मुझे बताओ हेड नेक और ट्रैक मूवमेंट के अलावा क्या कोई मिड ब्रेन ऐसा पार्ट है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू कंट्रोल करता है? तो हाँ, आई लेंस में पाया जाने वाला पीपल। अगर लाइट ज्यादा है तो पीपल छोटा, लाइट कम है तो पीपल बड़ा, ताकि लाइट ज्यादा से ज्यादा अंदर आ सके जब अंधेरा है, और जब ज्यादा रोशनी है तो ज्यादा कम से कम लाइट है, उतनी ही लाइट है जितनी आपके रेटिना को रिक्वायरमेंट है। ये चीज हो गया। आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, अभी मैंने तुमको हिंड ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे, मेरे को 3 ब्रेन का पार्ट बता सकता है कोई? भैया मैं बताऊं? हाँ भैया, हम बताओ। बता रहे हाँ हाँ। भैया पॉन्स, मेडुला और वो सेरेबेलम. वेरी गुड। ये सेरेबेलम। पहला वर्ड वाला तो तुमको अच्छे से याद हो जा रहा होगा, है ना। पॉन्स और तुम्हारा ये हैं। हाँ मेडुला, हाँ और तुम्हारा मेडुला, मतलब हाँ क्या कहते हैं कि ये तीसरा वाला तुम्हारा सेरेबेलम. ये सेरिबेलम। सेरेबेलम, है ना। ये चीज है। तो देखो ये जो तुम्हारा ये जो पॉन्स होता है ना, ये तुम्हारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। जल्दी जल्दी सांस लेना है, जब तुम्हें जल्दी जल्दी सांस लेना है तो उसके लिए तुमको कितना फंक्शन कराना है, कितनी बॉडी को फंक्शन कराना है, तो उसके पीछे कौन कारण बनेगा? ये तुम्हारा पॉन्स काम में आता है ना। क्या काम में आएगा? पॉन्स काम में आ जाएगा ये। और अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, उसकी बात कर देता हूँ, ये तुम्हारा ये जो मेडुला है, सॉरी, ये जो तुम्हारा सेरेबेलम है, सेरेबेलम का काम होता है जो तुम्हारे पोस्चर को मेंटेन करना, कि तुम ताकि सीधे चल पाओ, है ना। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास वो समझ सके, बॉडी के सेंटर ऑफ मास क्या होता है,
तुमको अगर पेंसिल पकड़नी, पेंसिल से प्रिसाइज मूवमेंट कराना है, तो वो तुम्हारा सेरेबेरम करा सके। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि हाँ भैया आपने अभी बोला था कि मैं अच्छे से राइटिंग से लिख सकूं, तो वो सेरेबेरम होता है। सेरेबेरम के पास होता है एक तरीके से इन्फॉर्मेशन कि मुझे किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से राइटिंग करना है। लेकिन मैं बोलूँ कि यार उस तरीके से राइटिंग हो पा रही, उसके पीछे मेन कारण कौन है? तो उसके पीछे मेन कारण है तुम्हारा सेरेबेलम का। मतलब कि मूवमेंट कौन कराएगा? सेरेबेलम। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मूवमेंट ऐसा ही होना चाहिए, वो कौन बोल रहा है? वो तुम्हारा बोल रहा है सेरेबेरम। सेरेबेरम कहाँ पाया जा रहा है? तुम्हारा फोर ब्रेन में पाया जा रहा है। सेरेबेलम कहाँ पाया जा रहा है? तुम्हारा हिंड ब्रेन में पाया जा रहा है। मैं बोलो तुम साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, तो तुम्हें मालूम है कि साइकिल जब भी मुझे चलानी है, मेरे को आगे देख के चलानी है, ब्रेक यहाँ होता है, ये सब चीजें होता है। लेकिन मैंने बोला जब तुम साइकिल चलाओगे तो तुम सीधे चलाओगे, गिरोगे नहीं। तो उसके पीछे कौन सा कारण है? तुम्हारा ये सेरेबेलम काम में है कि जो चीज एक्टिव था। तभी तुमने देखा होगा कि जब कभी पीछे से अगर किसी को तेज से मार दो तो वो लड़खड़ा के गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसके सेरेबेलम में चोट पहुंचती है। और जैसे ही सेरेबेलम में चोट पहुंचती है, वैसे उसका पोस्चर बैलेंस जितना भी हो जाता है, पोस्चर होता है, जो भी बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो ऑटोमेटिक इस तरीके से गिर जाता है। और अगर मान लो कि मैं मेडुला की बात करूंगा, तो मेडुला ज्यादातर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्रिएट कराएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे हार्ट हो गए, हार्ट बीट लगातार चलती रहनी चाहिए कि यार भाई तेज सांस, मतलब क्या कहते हैं, तेज हार्ट बीट करो। तेज हार्ट बीट से मतलब क्या कहते हैं, ब्लड पहुंचाने की कोशिश करो, है ना। ब्रीथिंग और तेज करो, है ना। ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन एक अलग हो गया, रेस्पिरेशन तुम्हारा मतलब अलग पार्ट हो गया, ब्रीथिंग एक अलग पार्ट हो गया। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, जो तुम्हारे बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी तेज करना है कि अगर मान लो खाना तुम ठूसे जा रहे हो जल्दी जल्दी, तो भी तुम्हारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज हो कि हाँ तुम्हारा वो खाना आराम से तुम्हारा स्टमक तक चला जाए। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन्स के पार्ट डिफरेंट डिफरेंट वो चीजें करा रहा है। इवन तो मेडुला जब तुम लोग मतलब क्या कहते हैं, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन भी कंट्रोल करता है। जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं कि भैया रिफ्लेक्स एक्शन में तो मतलब क्या कहते हैं कि आपका वो हो जाता है, आपका मतलब मिड ब्रेन काम में आता है। तो हाँ, मिड ब्रेन काम में आता है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो आपका ये हिंड ब्रेन में भी काम में आ रहा होता है। जैसे कि स्नीजिंग, छींकना। छींकना क्या है? एक तरीके का आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। अचानक से पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, तो ये क्या है? ये भी आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन उसमें कहीं भी आपकी गर्दन नहीं घूमी, समझ रहे हो? उसमें कहीं भी आपकी गर्दन नहीं घूमी। और वो जो गर्दन नहीं घूमी, और इस वजह से नहीं हुआ क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर फंक्शन आपने कहाँ से किया, कंट्रोल कर लिया, कहाँ से? तुमने हिंड ब्रेन से कंट्रोल कर लिया, है ना। तो याद रख लेना, हो सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जैसे खाना, खांसना, छींकना, या फिर तुम्हारे स्लाइवा का सिक्रीट होना। स्लाइवा का सिक्रीट होना, ना कि स्लाइवा के लिए इंफॉर्मेशन बनाना कि भाई तूने देख लिया अब स्लाइवा बनाओ, ये चीज है। तो स्लाइवा का सिक्रीट होना, इवन उल्टी होना, ये सारे जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है, ये सब तुम्हारे मेडुला करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात करें तो बाकी के रिफ्लेक्स एक्शन, तो वो तुम्हारा मिड ब्रेन करता है, जिसमें वो अपने आइज को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ वो अपने हेड को, और मतलब क्या कहते हैं कि आपको हेड के साथ आपका जो मतलब क्या कहते हैं नेक है, उसको कंट्रोल करके बड़े आराम से जितना भी आपका ऑडिटरी शॉक होता है या फिर जो विजुअल शॉक होता है, उससे बचने की कोशिश करेगा। और लास्ट में बचा आपका मतलब क्या कहते हैं कि ये हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आपका पॉन्स आपका करेगा आपका मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेशन। सेरेबेलम आपके पोस्चर और बैलेंस को इंटीग्रेट करेगा कि ताकि आप जो करना चाहते हो एक्चुअली में वो अच्छे से कर पाओ। आप कोई टेंडम वॉक मत करो। टेंडम वॉक मतलब होता है कि लड़खड़ाना, है ना, इधर उधर, ये सारी चीजें। तो आओ एक बार इसको देख लेते हैं, हिंड ब्रेन का फंक्शन, है ना। तो ये देखो, ये कैसा है? टेंडम वॉक है, जिसमें इंसान सही से सीधे चल नहीं पा रहा है। तो अगर मान लो कि सीधे से नहीं चल पा रहा है, तो फिर उसको कौन सी डिजीज हो रखी है? तो तुम देखो नीचे लिख कर आ रहा है, ये कौन सा है? सेरेबेलर डिजीज। ये सेरेबेलम नहीं, ये सेरेबेलम है। अच्छा, तुम यहाँ से ऐसे भी याद कर सकते हो कि भैया बैलम मतलब बैलेंस, है ना। कैसे याद रखते हो उसको? बैलेंस याद करके रखते हो। यहाँ बैलेंस मतलब सीधे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, और यहाँ भी बैलेंस आ रहा है। तो सेरेबेलम किस चीज में मेंटेन करने की कोशिश करता है? हमारा पोस्चर और हमारा बैलेंस, कि ताकि हम लोग प्रेसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट कर पाए, एकदम सीधे चल पाए, कोई भी हमारी टेंडम वर्क नहीं होनी चाहिए, है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? ये आ गया भैया। सेरेबेलम होता है कि सेरेबेलर होता है? नहीं, सेरेबेरम अलग होता है, बेलर अलग होता है। बेलर, इसमें बेलर तुम्हारा बैलेंस से बोला गया है, समझ रहे हो। यहाँ तुम्हारा बैरम वाला नहीं है, बैरम अलग होता है। मैं लिख दे रहा, मैं अगर लिखता हूँ जैसे तुम्हारा सैरे बैरम, तो ये अलग होता है। और मैं यहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सैरे बैलम, और इसको मैं दूसरे नाम से ये भी बोल सकता हूँ सैरे बैलर, ये दोनों नाम से बोल सकता हूँ, ये चीज है। आगे समझ में। लेकिन सैरे बैलम ज्यादा बोला जाता है ताकि तुम उसको याद कर सको कि हाँ सैरे बैलम बैलेंस ऑफ द बॉडी, इस तरीके से। और अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि फिर भैया ये आपका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि हाँ भैया रेस्पिरेशन आपका
पॉन्स क्रिएट करवाता है। पॉन्स बोलता है कि हाँ कितना रेस्पिरेशन करना है, आपका जो अवल्यूज में कितना ज्यादा फंक्शन करना है। देख रहे हो, मतलब ब्रेन के पार्ट्स डिवाइड हो रखे हैं। रेस्पिरेशन तुम्हारा मतलब ब्रीथिंग का ही पार्ट है, लेकिन रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन सेल के अंदर जल्दी हो पाए तो उसके लिए मतलब क्या कहते हैं पॉन्स काम में आ रहा है ना। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि फिर मेडुला काम गया, तो मेडुला देख रहे हो कि जल्दी जल्दी हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, कि जल्दी जल्दी तुम्हारा रेस्पिरेशन हो पाए, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो पाए, ब्रीथिंग हो पाए। तो डिफरेंट ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को करके रखा है, सोच रखा है कि अगर कोई को काम होगा तो मैं काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, इसीलिए वजह से उसको टिश्यू बोलते हैं। ब्रेन इज वर्क एज अ लाइक अ टिश्यू, है ना, ये चीज हो गया। तो मेडुला क्या करेगा, आपका इनवॉलेंट्री एक्शन करेगा, जैसे कि हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, या फिर जितने भी आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं, चाहे फिर आपने मुंह से खाना खाया और रेक्टम से आपने स्टूल को पास किया, वो चीज है ना। तो इसमें अगर मान लो कि ये तो आपके इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब कि और भी क्या रिफ्लेक्स एक्शन हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि आपका स्वॉलिंग, है ना, खाना चबाना, कफिंग, स्नीजिंग, छींकना, स्लाइवा का सिक्रीट होना, वॉमिट होना, ये सारे कर सकता है ना। और सेरेबेलम का क्या है कि आपके बॉडी का मूवमेंट कैसा हो, स्मूथ हो, जिससे आप वॉक कर सको, डांस कर सको, साइकिल को राइड कर सको, पतली सी अगर सड़क दे दूं तो भी तुम बड़े आराम से मतलब वो कर सको। तो ये जो तुम सांस एक्सेल ये सब कर रहे हो, तुम्हारा मेडुला का पार्ट है, ये सब मेडुला का पार्ट है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये तुम्हारा सेरेबेलम का पार्ट है, या फिर सेरेबेलर का भी बोल सकते हो। कि यहाँ देखो इसने बैलेंस क्रिएट किया कि नहीं मेरे को इतने में चलाना है, अगर इधर उधर जाऊंगा तो मेरे को चोट लग जाएगी, ये है ना। तो ये कैसा है, ये कैसा मोमेंट हुआ, ये तुम्हारा किसकी वजह से हुआ, ब्रेन का कौन सा पार्ट था, सेरेबेलम वाला पार्ट था, ना कि सेरेबेरम। और लेकिन इसके ब्रेन के पास कैसी इंफॉर्मेशन थी पहले से कि बेटा अगर तूने नहीं कर पाया तो तू गिर जाएगा, तेरे को चोट भी लगेगी, है ना। तो ये उसको फोर ब्रेन में जाके बाद में स्टोर भी हो जाएगा, है ना। तो ये सेरेबेलम और सेरेबेरम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेरेबेरम आपके बॉडी के मूवमेंट को रिस्पॉन्स करता है कि हाँ एक बैलेंस मूवमेंट हो सके। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भैया मेड्यूला का है। हाँ भैया। मेडुला बीच में रहता है। नहीं मेडुला अभी दिखा देता तुमको, ये मेडुला दिखा दे रहे हो अच्छे से। ठीक है, मेडुला बताया नहीं था कि जस्ट तुम्हारे पॉन्स के नीचे पाया जाता है। ये जो है अगर जैसे भैया मान लो दिखा कि नहीं मैं था। ये अगर जैसे मान लो कि मैं इसको ये जो ये पहला पार्ट है, ये जो अगर इस पहले वाले पार्ट को अगर मैं बोल देता हूँ पॉन्स बोल देता हूँ, तो ये जो नीचे वाला जितना भी पार्ट है ये तुम्हारा मेडुला होता है। क्या होता है, ये तुम्हारा मेडुला हो जाता है। ठीक, ये cranial भैया nerve ये वो जो लग रही है ना, ये स्पाइन के साथ जो कनेक्ट होती है, क्या कह रहा हूँ, मेडुला ये कनेक्ट वो होती वाली है। वो लग रही है ना वेन जो। हाँ अभी दिखा रहा है, मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाह रहे हो। तुम उसके स्पाइनल कॉर्ड से बोल रहे हो ना कि भैया मेडुला जो होती है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। तो आओ चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि हाँ तुमको भैया। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड ही बता देता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड क्या भैया होता है। देखो स्पाइनल कॉर्ड को जब भी तुम देखोगे तो कहाँ से कनेक्टेड होगा, तुम्हारे मेडुला से कनेक्टेड होगा। जैसे मान लो कि ये मेडुला है ना, ये मेडुलर ऑब्लिगेटेड है, मतलब कि थोड़ा लंबा हो रखा है, ये चीज है। तो ये जो तुम नीचे जा रहे हो ना, ये देखो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये मेडुला ऑब्लिगेटेड ऑब्लिगेटेड ये जो है इसके जस्ट नीचे हो रखा है। मतलब कि अगर मैं इसके नीचे 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 जाऊंगा तो फिर वो मेरे को क्या मिल जाएगा, फिर वहां मेरे को मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। और जब भी तुम स्पाइनल कॉर्ड को देखोगे तो ये भी एकदम प्रोटेक्टेड हो रखा है, जैसे तुम्हारा ब्रेन प्रोटेक्टेड हो रखा है क्रेनियम से, वैसे भी इसके पास एक मतलब क्या कहते हैं कुछ वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी है ना, जिसको हम लोग बैकबोन टाइप से हाँ हाँ समझाने भैया। की कोशिश करते हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी है उसके थ्रू मतलब वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू मतलब क्या कहते हैं इसको सेव करने की कोशिश करता है। और जैसे क्रैनियम के अंदर यहाँ मेनिंगिस पाए जाते हैं, ठीक ऐसे तुम्हारे मेनिंगिस यहाँ भी पाए जाते हैं, तुम्हारे समझ रहे हो, इनमें भी पाए जाते हैं। लेकिन इसमें वो सेरेब्रल तुम्हारा फ्लूइड नहीं पाया जाता, इस तरीके से चीजें नहीं पाए जाएंगे। और इसी तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से निकली होंगी कम से कम 31 तुम्हारी नर्व्स निकले होंगे इधर उधर, जो तुम्हारे बॉडी में फैली होंगी, जिनमें से कुछ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन जैसे काम करेंगी, कुछ तुम्हारे मोटर न्यूरॉन जैसे काम करेंगी, और वो तुम्हारे रिफ्लेक्स वो अगर मान लो कि कोई एक्शन तुम्हारा केवल स्पाइन से होकर जा रहा है तो मैं उसको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोल दूंगा, क्योंकि जो भी जो भी फिर थोड़ा सा हो सकता है कि नर्व इम्पल्स तुम्हारा ब्रेन के पास भी चले जाए, कि ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ यार इससे पेन भी होता है, कि ताकि तुम्हारा ये जो फोर ब्रेन है उस चीज को स्टोर कर ले कि हाँ भाई अगली बार से ये हरकत नहीं करनी है मेरे को, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ भैया गया। हाँ बोलो। ये आ जो गया भैया। हंगर है, भूख लगना, वो किसका है, वो सेरेबेरम का है क्या? किसका, अंदर भूख लगना, हाँ। भूख लगना एक तो अंदर स्टिमुली नहीं भैया, हंगरी जब हम लोग होते हैं। हम लोग हंग्री होते हैं ना, वही भूख हम्म। लगना हंग्री। तो जब हमें भूख लगी है खाना खाना है तो पहले नोटिफिकेशन किसके पास जाएगा, स्टमक में, स्टमक से किसके पास में जाएगा,
तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि ब्रेन के पास गया, तो जब ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन के पास किसके पास जाएगा, पहले सेरेबेरम के पास जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में जाएगा। फिर वो सोचेगा कि यार खाना खाना है कि नहीं खाना है ना। तुम्हारे सामने अगर मान लो कि खाना रखा हुआ है जो बहुत घटिया लगता है, खाना अच्छा ही नहीं लगता तुमको, तो फिर तुम क्या मुंह बनाओगे, अबे छोड़ रहे यार, मेरे को नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना ये। लेकिन अगर मान लो कि तुमको लग रहा है कि नहीं मेरे को खाना खाना है, तो तुम बड़े आराम से तुम खाना खा लोगे, है ना, ये चीजें कर लोगे। मेडुला जो होता है वो ज्यादातर तुम्हारा इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये चीजें रिफ्लेक्स एक्शन के लिए काम में आता है ना। तो सेरेबेरम जो होता है, सेरेबेलम जो होता है, वो आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है कि तुमको सीधा चलना है, हाथ हाथ को ऐसे उठा के ऐसे मुंह तक लेकर आना है ना, जिसमें आपका ये फंक्शन होता है। लेकिन खाना खाना है नहीं खाना, वो जो माने वो आपका सेरेबेरम करेगा, ना कि बेलम करेगा। बेलम का काम जो होता है वो आपका मूवमेंट क्रिएट कराना, एक बेलम बैलेंस मतलब कि मूवमेंट, मूवमेंट वाला जब भी काम आएगा तो मतलब तुम उसमें क्या बोलोगे, वो तो बेलम बोल बैलेंस दो। क्या बोल दोगे, बेलम बोल दोगे। और अगर मान लो कि अगर थिंकिंग वाला काम आएगा तो किसके बारे में सोचोगे, बैरम, बैरम। है ना। ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया आगे। और बैलम कहाँ पाया जाएगा, कौन सा ब्रेन पार्ट में पाया जाएगा, हिंड। हिंड ब्रेन में पाया जाएगा, वेरी गुड। और बैरम फोर ब्रेन। Four. फोर ब्रेन में, वेरी गुड। समझ जाओगे तो भी बहुत चीज है। आ जाओ आप इसका आंसर बताओ, यश। अच्छा भैया, हाँ भैया पूछ पूछ। वो हाँ जैसे ब्लड प्रेशर है वो तो कंट्रोल हम लोग कर नहीं सकते, तो वो नहीं कर मेडुला सकते। करता है ना। हाँ मेडुला करते हैं ये। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ, यश। According to the text, which part of the hindbrain is responsible for maintaining the body posture and balance? Cerebellum. हम्म, सरी बैलम, है ना, बॉडी पोस्चर बैलेंस। Hmm. गुड। बैलम से ऐसे याद रख लेना, बैलम बैलेंस। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बता भाई। और भी नहीं भैया। चलो तुम मुझे बताओ। भैया हम तीनों ही हैं। अच्छा तुम तीन हो ही हो। ठीक है चलो बताओ इसका और आंसर। हम What is the primary function of the pons? As stated in the text, regulating respiration, controlling precious movement, maintaining balance, coordinating प्रीशियस नहीं, voluntary प्रेसाइज action. मतलब We are कंट्रोल regulating मूवमेंट। respiration. हाँ कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन। आ जाओ प्रणब, बताओ इसका आंसर। which of the following functions is attributed to the cerebellum? Regulating respiration, enabling precise and accurate movement, controlling reflexes of the head and neck, receiving sensory information. भैया ये enable precise and accurate movements, बी वाला। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, यश। Based on the provided text, which of the following is a function of the cerebellum? Controlling involuntary action, coordinating smooth body movement. B wala. स्मूथ बॉडी मूवमेंट हो सके। कार्तिक। जो आवाज चली हुई है आपकी। कार्तिक। कार्तिक अब आवाज आ आगे रही। भैया। बता भाई इसका आंसर। आगे। What involuntary actions are controlled by the medulla, according to the text? Walking and dancing, breathing and heartbeat, picking up a pencil and riding a bicycle, thinking and remembering. क्या होगा इसका आंसर। So, क्या होगा इसका आंसर। आवाज नहीं आ रही इसकी, तुम बताओ मेरे को, प्रणव। ठीक है बता भाई इसका आंसर। भैया फिर रुक गया। इसका आंसर बताओ। आ रही आवाज आ रही। कार्तिक क्या होगा इसका आंसर। भैया आवाज। भैया इसको बी वाला होगा, बी बी। बी, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। Which of the following reflexes is controlled by the medulla, coordinating
coordinated walking, riding a bicycle, सी वाला भैया। सी वाला वेरी गुड। बाकी सारे तुम्हारे कंट्रोल मूवमेंट है। ऊपर वाला कौन सा पार्ट कर रहा होगा एक तरीके से तुम्हारा सेरेबेरम कर तुम्हारा Cerebellum. सेरेबेलम कर रहा होगा, नीचे वाला सेरेबेरम कर रहा होगा, ये चीजें हैं, है ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अब ये देखो स्पाइनल कॉर्ड दिखाते हैं, है ना। ये देखो ये क्या तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है। अगर तुम स्पाइनल कॉर्ड को देख रहोगे तो कैसा दिख रहा है, सिलिंड्रिकल दिख रहा है, ऐसे सिलिंड्रिकल उसमें जा रहा है ना। ये चीज है। हाँ किस चीज से हाँ कनेक्टेड हाँ हो भैया। रखा है, किस चीज से कनेक्टेड हो रखा है, तुम्हारा मेडुला से कनेक्टेड हो रखा है। बेसिकली अगर तुमसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड होता है कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन से कनेक्टेड होता है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, तो क्या बोलोगे, हिंड ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और क्वेश्चन हिंड ऐसे भी आ ब्रेन। सकता है कि मुझे बताओ कि हिंड ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्टेड रहता है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया हाँ वो आपके मेडुला से कनेक्टेड रहता है। जब भी इसको देखोगे तो इसके पास एक बोनी केज होगी, उस बोनी केज को हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर पाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी मतलब क्या कहते हैं, मेनिंजस की कुछ मतलब मेम्ब्रेन पाई जाएगी जो उसको सेव करने की कोशिश करेगी। और इसी के अराउंड कम से कम 31 पेयर की तुम्हारे नर्व्स होंगी जो निकलेंगी, जो कुछ नर्व्स होंगी जो तुम्हारे स्पाइनल मतलब क्या कहते हैं कि वो काम करेंगे, सेंसरी नर्व्स जैसे काम करेंगी, कुछ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा मोटर नर्व्स जैसे काम करेंगी, है ना। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से ही कंसर्न हो रखा है, वहीं से आएगा वहीं से चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, है ना। जिसमें जो नर्व इम्पल्स था वो तुम्हारा आया और गया, है ना, और कुछ पार्ट तक तो तुम्हारा ब्रेन तक भी चला गया, ये भी है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अभी नहीं, आंसर नहीं बताओ, पहले इसको देखो, दिख रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दो, अगर जैसे मान लो कि मैं नंबर लिखता हूँ, ठीक है, नंबर लिख के बता दो, तुम मेरे को आवाज बताना चली ही। गई भैया। हेलो, ये मान लो कि अगर जैसे मैं नंबर 1 लिखता हूँ तो मुझे बता सकते हो ये क्या चीज है, ये कौन सा पार्ट है ब्रेन का। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, आ गया आ गया। बताओ मुझे ये नंबर 1 वाला पार्ट किस कौन सा ब्रेन का पार्ट है। ये Four brain. सेरिब्रम, फोर ब्रेन। नहीं, फोर ब्रेन, वेरी गुड। और ये जो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये हेलो, फोर ब्रेन। Hello. हेलो, हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला जो तुम देख रहे हो जो इस तरह से गड्ढा 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 ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, सेरिबेलम, Four brain. सेरिबेलम, फोर ब्रेन, वेरी फोर ब्रेन, गुड। फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हो गया, है ना। और अगर मान लो कि ये जो जस्ट इसके नीचे जो पीछे साइड पाया जा रहा है, ये जो पार्ट पाया जा रहा है जो ऐसे बना हुआ है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया तुम्हारा, भैया ये वो ये हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन. ये हिंड ब्रेन। लेकिन हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है ये, हेलो, हिंड ब्रेन का हेलो, कौन सा पार्ट है ये, हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है ये। Cerebellum. Pons. नहीं, मेडुला, सेरेबेलम। मेडुला। नहीं अरे Cerebellum. सेरेबेलम, समझ रहे हो, ये जो पीछे जो पार्ट पाया जा Cerebellum रहा है है कौन भैया। सा, ये सेरेबेलम है। ये है मेडुला, ये जो Cerebellum. नीचे ऐसे जा रहा है ना, ये इस तरीके से, ये है तुम्हारा मेडुला। हाँ. और इसी मेडुला से नीचे तुम्हारा क्या जा रहा है, ये तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। और स्पाइनल कॉर्ड के देखो ये तुम्हारे ये जो बोनी केज जो दिख रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स बोल देते हैं, वर्टिब्रेट्स कॉलम बोल देते हैं। और इसी जो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर तुम्हारी एक लेयर होगी, मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेनिंजस बोल देते हैं। तो ये है। अभी देखो उसको अच्छे से दिखाता हूँ, देखना, ठीक है। इसमें और भी फंक्शन तुमको पता चल जाएंगे थोड़े बहुत, ना। दिख रही है पूरी ये कॉलम, और देखो इससे तुम्हारे इस तरीके से 31 पेयर्स निकल के जा रहे हैं, है ना। 30 पेयर ऑफ नर्व्स निकल के जा रही हैं। तो देखो इनके अलग अलग नाम है, लुम्बरल रीजन, स्कैलर रीजन, ना, अलग अलग तरीके से नाम दे रखा है कुछ डिवाइड करने के लिए। स्पाइनल नर्व्स ऐसे 31 पेयर्स है इसमें, ना। और ये 31 पेयर्स, ये तुम्हारी रिब केज नहीं है, ये पेयर्स है ना। और इनमें छोटे 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 तुम्हारे कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स निकले होंगे, कुछ मोटर न्यूरॉन्स निकले होंगे, ये सारे न्यूरॉन्स निकले होंगे, है ना। तो मुझे बताओ थोड़ा भैया बहुत ये समझ सब में आ रहा है। इनवॉलंटरी करते होंगे ना, हाँ ये सब इनवॉलंटरी करते होंगे ना। हाँ, इनवॉलेंट्री करते हैं, लेकिन अगर ब्रेन से अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो तुम्हारा वॉलेंट्री भी कर सकते हैं, ऐसी भी बात है, ये भी चीज है। तो ये देखो ये सब क्या है, ये तुम्हारा नर्व सेल है, डेंड्राइट रीजन वाला रीजन है, दिख रहा है ये डेंड्राइट वाला रीजन, ये तुम्हारा एक्सॉन वाला रीजन है। और उससे जस्ट नीचे जो कनेक्टेड होगा वो वाला रीजन है, तो इस तरीके से दिख रहा है ना ये। और ये उस ट्रैक से जाके वो कनेक्टेड हो रखा है, हमको देखने में लगता है जरूर है कि हाँ ये नर्व है, लेकिन मिलियंस ऑफ नर्व से मिलकर बन रखा है,
ये चीज है, इंफॉर्मेशन आ रही, इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ये सेंसरी भैया न्यूरॉन है ना, ये ये सेंसरी जो नर्व्स का पाथवे है। और फिर ये देखो, ये तुम्हारा मोटर नर्व्स का पाथवे अब हो गया। अब जब ये मोटर नर्व्स का पाथवे हो गया, तो अब देखो फिर क्या होगा कि ये कंट्रोल वे में तुम्हारे मसल्स को कंट्रोल कराएगी, चेक कराएगी ये सब, कि उसको वो करना है, ये नहीं करना। हाँ, तो मुझे बताओ क्या पूछ रहे थे? भैया ये जो नर्व एंडिंग है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं ना। हाँ, न्यूरोवास्कुलर जंक्शन भी बोल सकते हो, गैप भी बोल सकते हो, यस, साइनेप्स भी बोल सकते हो, ये सब भी बोल सकते हो, है ना। ये हो गया। आ जाओ। अब देखो मैं बताता हूँ कि ब्रेन को फिर हम लोग, अब ब्रेन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, तो फिर ब्रेन के हम लोग फंक्शन क्या क्या बोल सकते हैं? क्या ब्रेन आपके इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है नर्व इम्पल्स के थ्रू, वो भी कहाँ से? सेंसरी ऑर्गन बॉडी से, वहां पाए जाएंगे रिसेप्टर सेल्स, वो सारी चीजें। बाद में ब्रेन क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा इन्हीं इन्हीं इम्पल्स को बाय द सेंसरी ऑर्गन, बाय सेंडिंग देयर ओन इंस्ट्रक्शन, खुद से इंस्ट्रक्शन करके, विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व्स। और फिर मोटर नर्व्स क्या करेंगे? ये जो इफेक्टर्स है, क्योंकि मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, उनको वो अकॉर्डिंगली उस तरीके से फंक्शन कराने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ब्रेन क्या कर रहा है? जितने भी टाइप के अदर अदर वेरियस स्टिमुलस है, जितने भी टाइप के तुम्हारे सेंस ऑर्गन है, उन सबको कोरिलेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, कि ताकि हम लोग एक अच्छा सा इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स दे सके और हम लोग सर्वाइव कर सके। तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि ब्रेन तुम्हारा बॉडी को वो मेन कोऑर्डिनेटर पार्ट होता है, जिसके पास एक ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो जो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन के थ्रू तुम्हारा बॉडी वर्क को काफी इफिशिएंटली वर्क करा सकती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर जाए भले चाहे उसमें बॉडी का इंफॉर्मेशन का स्टोर करना हो, बिहेवियर को मॉडिफाइड करना हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, है ना। ये सारे तुम्हारे ब्रेन के फंक्शन है, लेकिन ब्रेन के फंक्शन अलग अलग पार्ट में अलग अलग फंक्शन कर रहे होंगे। ये है। आ जाओ। यश, इसका आंसर बताओ। What is the shape of the spinal cord? Spherical, cylindrical, flat, conic. Spherical. स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल। भैया सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब, Sorry. हाँ, है ना, ये चीज ऐसे स्फेरिकल मतलब हो जाता है ये, सिलेंड्रिकल मतलब हो जाता है ये। तो स्पाइनल कॉर्ड हमें ऐसे ट्यूब जैसे दिखाई देती है, तो हम यहाँ ट्यूब भी लिख सकते थे, लेकिन हमने ट्यूब की जगह प्रॉपर एक शेप बताने की कोशिश की। प्रणव, इसका आंसर बताओ। the spinal cord is protected by a bony cage known as cranium. B. कार्तिकेय। वर्टेबल कॉलम। Cranium. भैया वर्टेबल कॉलम। वेरी गुड। गधे, बोनी केज जो तेरा जो बोनी जो तेरा बोन पाई जाती है तेरे स्कल में, क्रेनियम वाली, वो तेरे वहां पाई जाती है, हेड में, हेलो ब्रेन के पास भैया पाई वर्टेबल जाती है। कॉलम। ठीक है, यहाँ तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड में जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है। आ जाओ, इसका आंसर बताओ यश। ब्रेन लगा हो गया। how many pairs of nerves arise from the spinal cord? 21. 31। क्या बोलोगे? 31, याद रख लेना इस चीज को। 31। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। According to the text, what is primary function of the spinal cord? Controlling voluntary movement, conducting nerve impulse to and from the brain, regulating heartbeat and breathing, protecting the brain from so भैया बी वाला। बी वाला, फंटेस्टिक, सही आंसर। कार्तिकेय। How does the brain respond to impulses from sensory organ? By storing information in the glands, by sending instruction through motor nerves to muscles and glands, by ignoring the impulses, by coordinating chemical reactions. भैया बी वाला, by sending बी वाला, वेरी गुड। through आ motor जाओ nerves. यश। What what function makes the brain the what function makes the brain the organ of thought and intelligence? Its ability to respond to sensory impulses, its coordination of body activities, its ability to store information and modify behavior based on the past experience, its role in receiving nerve impulses from sense organs, thought and influence. हम्म, Mm, बता भाई। role in क्वेश्चन ये B बोल रहा है वाला कि जो हमारे ऑर्गन्स है, काफी सोच समझ कर मतलब एक्शन कर ले जाते हैं, है ना। हाँ तो ऐसा
ब्रेन का ऐसा मतलब क्या फंक्शन है जिसकी वजह से ब्रेन तुम्हारा इस तरह से फंक्शन कर पाता है? इस वजह से क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी है कि जो सेंसरी नर्व्स है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सके, बॉडी को कोऑर्डिनेट कर सके, या उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, बाद में उस अपने मॉडिफाइड बिहेवियर को स्टोर करके बाद में पोस्ट पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आने वाले कल में थॉट और इंटेलिजेंस के हिसाब से एक्शन कर सकता है। या फिर उसके पास जो केवल रोल है वो ये है कि नर्व इम्पल्स जो सेंस ऑर्गन से आ रहे हैं केवल वो उसको रिसीव कर सकता है। ये मान लो कि तुम एक बंद कमरे में थे, ठीक है? बंद कमरे में नहीं थे, तुम एक कमरे में आ रहे थे, मैं बगल में खड़ा था, मैंने तुमको डरा दिया, हो ऐसे करके डरा दिया, ठीक है? तो तुम डर गए। लेकिन अगली बार जब तुम कभी कमरे में आओगे तो तुमको मालूम है कि भाई तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट पास्ट एक्सपीरियंस क्या है कि भाई ये पंकज भैया हमेशा ऐसा खड़े रहते हैं, बच्चों वाली हरकतें करते हैं और जब देखो डराने की कोशिश करते हैं। इस बार मैं नहीं डरूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार आपके ऑर्गन ने रिफ्लेक्स एक्शन को एक सेंसरी ऑर्गन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि सेंस से कन्वर्ट कर दिया। तो वो ब्रेन कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखी ना। ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे के बाद हमारा डाटा डिलीट हो गया दिमाग से आवाज कि अच्छा चली है भैया। पंकज भैया नाइस टू मीट यू, है ना? ये ऐसा तो होता नहीं है। तो वो स्टोर होता रहता है, स्टोर हो रहता है। इसी वजह से हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक वो बनाते हैं, मतलब कि एक थिंकिंग बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग अपने इंटेलिजेंस के थ्रू एक एक्शन लेते हैं। तो वो ब्रेन के पास ऐसा एक फंक्शन होता है। वो कैसे हो पाएगा? इंफॉर्मेशन को स्टोर करके, मॉडिफाइड करके, पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करके, ये चीजें। और ये सब कौन कर रहा होगा? तुम्हारा सैरे बैरम। कौन कर रहा होगा? आवाज सैरे जा रही है बैरम। आपकी। तो मुझे तो इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ आ गई। रही है। कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। भैया भी आया नहीं क्वेश्चन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, व्हाट आवाज नहीं डज आ द रही। एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। आप बता कार्तिक। कार्तिक आवाज आ रही है? यश, यश आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ अब आ चल, रही। इसका आंसर बताओ। what does the brain do with various stimuli from different sense organ? It stores them without processing. It ignores the conflicting stimuli. It correlates them to produce an appropriate and intelligent response. Basic वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। The gap between the two neurons is called a dendrite synapse axon impulse. भैया synapse. अभी तुमने पूछा था ना वाला क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी हाँ, में आया है ना, साइनैप्स से आंसर आएगा ये। अब आ जाओ, इसका आंसर बता दो यश। The brain is responsible for thinking, balancing of all of the ऑल above. ऑफ दिस, वेरी गुड, है ना? ये चीज आंसर हो गया। हम्म, तो आज से तुम्हारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? कोई नहीं। दिक्कत नहीं भैया. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आराम से मान लो कि तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, जिसमें आप बताओगे कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। कंट्रोल वे बिहेवियर में आप मतलब एक्शन कर पाते हो, सोच समझ कर रख पाते हो। इंटेलिजेंस वाला होता है, एग्जांपल दे दिया, रॉट रॉट हाइस बॉल बॉल है, राइस बॉल है, उसको गिराना नहीं, ये सब चीजें नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। व्हाट इज ब्रेन, हाउ इट इज प्रोटेक्टेड। ठीक, ये आराम से हो गया तुम्हारा, 2 मार्क्स का हो गया। What are the parts of brain? What are the parts of brain and its types? Draw diagram। ठीक है, ये आराम से हो गया। ये भी तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। What is the function of तुम्हारा फोर ब्रेन, है ना? ये हो गया। What is the function of फोर ब्रेन?
ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द डिफरेंस इन फंक्शन ऑफ cerebellum एंड cerebellum? ये हो गया आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड मिड ब्रेन, है ना? ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ पॉन्स एंड मेडुला? ये आराम से आपका 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, हाउ इट इज कनेक्टेड, एंड व्हाट इज इट्स वर्क? ये आराम से आपका 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ इन 8 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, पहले आज सेंड ही कर देता हूँ, ये क्लास को देता हूँ।